हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है विनीत भाई, जो कि अपनी कुछ हॉरर स्टोरीज लेके आए हैं। आपने इनको काफ़ी बार देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर। क्राइम से रिलेटेड ये स्टोरीज हमें बताते हैं जो कि रियल होती हैं, और ऐसे कुछ रियल किस्से आज ही लेकर आए हैं। विनीत भाई, कैसे हो आप? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो विकास भाई? भाई? मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। मुझे ना थोड़ा सा अटपटा लगा यार, क्राइम से रिलेटेड ये इंसान बात करता है और कह रहा है कि हॉरर के किस्से मेरे पास है, तो थोड़ा समझ नहीं आया। प्लीज़ बताइए कि ये जो हॉरर किस्से हैं ये क्या है, कहाँ से हैं? सो बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, कोलकाता घर है मेरा। तो काला जाओ तो आप जान ही रहे। बट मैं आज बंगाली कहानी आपको नहीं सुनाने वाला। मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। बेसिकली मैंने MBA कंप्लीट करा था देहरादून से जी। एंड उत्तराखंड आपको ही पता है, एज यूजुअल देवी देवताओं की जगह है। तो ये स्टोरी बेसिकली 3 साल पहले की है, जब मैंने MBA का लास्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में था MBA का। होता क्या है कि मैं एक कॉलेज में था। मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा ऑब्वियस रीजंस। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, मेरे अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे। अब होता ही है कि वहाँ पे काफ़ी कॉलेज, देहरादून में अगर वो कभी विजिट करोगे ना, वहाँ पे मल्टीपल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बहुत सारे हैं। तो मेरा कॉलेज था, वो हो गया। तो मेरे ना दूसरे कॉलेज के भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे। एक को मैं राहुल, रोहित और सक्षम रख लेता हूँ। और एक आप? एक मैं हो गया, तो क्लियरिटी हो गई। और ये राहुल, रोहित, सक्षम मैंने नाम बदले हैं, ठीक है। अब होता ये है कि राहुल, रोहित और ये सक्षम जो थे, ये दूसरे कॉलेज के थे एंड दे वर डूइंग डिफरेंट कोर्स, लाइक दे वर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑन द फोर्थ सेमेस्टर में थे, लास्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो होता ये है कि बेसिकली हम लोग साथ में एक ही जगह रहते थे, PG में। तो हम लोग साथ में मस्ती मजाक करते थे। जो राहुल था, राहुल बेसिकली उत्तराखंड का ही प्रॉपर वही रहता था, मतलब वो बॉर्न ही वहीं पे था, प्रॉपर वहीं पे उसकी फैमिली सेटल थी। और बाकी जो हम 3 थे, आउटर स्टेट से आए थे, अदर स्टेट से आए थे एंड वी वर लिविंग इन अ PG काइंड ऑफ। और रोहित के पास अपनी खुद की कार वगैरह थी। तो मतलब बेसिकली हमारा पूरा ग्रुप था। हम लोग रात के समय, शाम के समय मस्त दारू पी के मस्त घूमना उमना हो गया, ठीक है। हमारा ये टोटल ऐसा चीज़ होता था, ठीक है। अब होता ये है कि लास्ट ईयर में हम दोनों थे, मैं भी MBA का, वो लोग भी। तो एक लास्ट ईयर में बीटेक वालों को ना प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते, फाइनल प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते। तो प्रोजेक्ट्स में ये आया कि मैकेनिकल थे, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट मिला और कॉलेज में एक ये लिख रहा था उनके कॉलेज में कि जो बच्चे या जिनकी टीम ये प्रोजेक्ट सबसे बेटर करेगी, उनको हम कुछ प्राइज मनी भी देंगे एंड एक अप्रिशिएशन मिलेगा। और उसके अलावा तो फाइनल प्रोजेक्ट तो था ही, डिग्री मिलती है उससे। तो इन्होंने अपना चलो क्या करा जाए, रिसर्च करा। तो मैं भी था उन्होंने, तो उन्होंने बताया विनीत भाई ऐसा ऐसा करते हैं, स्टोरीज वगैरह कुछ, मतलब कुछ ऐसा करते हैं जो हमारा जो ये हो प्रोजेक्ट हो, बेस्ट प्रोजेक्ट हो, हमें कुछ नॉमिनेशन वगैरह मिले तो अच्छे हो। तो इन्होंने बोला कि डिसाइड करते हैं। तो इन्होंने करा प्रोजेक्ट बनाया कि जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है, टेर्री सुना होगा आपने, तो टेर्री पे रिलेटेड कि कुछ ऐसा जो अभी जो एग्जिस्टिंग टेर्री है उसको कैसे हम मैकेनिकल इन्हांस करके उनके जो बैटरी वगैरह बैकअप्स हो, कैसे उसको बेटर वे में और ज़्यादा मतलब इन्हांस्ड करके हम अच्छे वे जाते। इनका ये प्रोजेक्ट था। मैं भी बोला ठीक है, बढ़िया भाई। मैं भी बोला चलो मार्केटिंग कर दूंगा, मैं भी तुम्हारा दोस्त यार थे। तो ऐसा सीन हुआ हमारा। तो अब हुआ ये कि अब एक चीज़ गौर करने की बात है, जो सक्षम था तीनों में, सक्षम का नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग था जी। तो सक्षम क्या करता था कि उसको मतलब अब टेर्री बनाना है, अब स्टूडेंट हम, हमारे पास इतने तो पैसे थे नहीं कि हम टेर्री खरीद के लिए या फिर उसको मैकेनिक चेंज करें। तो हमने क्या प्लान लगाया कि बेसिकली कि चलो, सक्षम ने बताया कि ठीक है, मेरे पास कुछ कबाड़ वाले होते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं कबाड़ वाले, उनका क्या होता है ना सीन की वो स्क्रैप में डील करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, टेर्री टूटे हुए आते हैं या टेर्री कोई बेचता है, तो उसको सेकंड हैंड लेके स्क्रैप से कट करके उसको पार्ट्स को रखते हैं। तो ये सक्षम को पता था कैसे करना। तो उसने बोला कि भाई ऐसा कर सकते हैं। हम लोग यार बढ़िया यार, मतलब हमारा तो मतलब वो बच जाएगा, पैसा बच जाएगा। तो हम लोग चलो चलो तीनों चारों लोग हम लोग गए कार से, रोहित की कार थी, उनसे हम लोग चले गए। क्या हो कि हम लोग वहाँ पे 3-4 दुकान हमने सर्च मारे, ऐसे ऐसे है। और जो बेसिक चीज़ें होती है एक बनाने के लिए, टायर्स हो गया, बेंचेस हो गए, ऊपर के जो चेसिस वगैरह सब कुछ हो गया, मतलब मोटर्स वगैरह पार्ट्स एवरीथिंग हमने असेंबल करे। फिर मोर देन मतलब आप लगा लो 3-4 दुकान से हमने असेंबल करे जी। ठीक है। अब हो गया कि हमारे पास असेंबल हो गया। अब हमने क्या करा कि जो मैंने बताया था कि राहुल है, राहुल बेसिकली उत्तराखंड का ही बंदा है। तो अब हमें कहीं तो उसे बनाना था, तो हमने राहुल का घर चुना। राहुल के घर के जस्ट अटैच्ड एक गराज है उसका, खुद का अपना है उसका। एंड अब वहाँ पे क्या होता था कि हमने जो पार्ट्स लिए वहीं पे रखे एंड वी वे स्टार्टेड मेकिंग द ऑटो वगैरह चीज़ें हमने बनाना स्टार्ट करी। तो अब क्या हुआ कि जब हमने बनाया उसको, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल MBA कहाँ से, हम ऐसे थे नहीं हम लोग प्रॉपर मिस्त्री। तो काफ़ी मतलब मुश्किल आई, काफ़ी मुश्किल आई। कभी कभी क्या होता, शीशे से हाथ कट जाता था, कभी कभी चोट लगे हो थोड़े से मारने में, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, कभी जल गया हाथ वगैरह। तो एक बार क्या हुआ कि एक इंसिडेंट छोटा सा है
इसमें क्या होता है कि राहुल का, स्पेसिफिक राहुल ने क्या करा नहीं कि उसको मतलब जो ऑटो होता है, जो ऑटो का सीट होता है आप देखे होंगे राइट हैंड से जो एग्जिट करते हैं हम, तो उसको जब वो बना रहा था ना, तो उसी समय सडनली क्या हुआ कि उसने पकड़ा तो उसके हाथ में कट लग गया, सडनली उसके अंगूठे में कट लगा और अच्छा खासा कट लग गया राहुल का। तो क्या हुआ कि वहाँ ब्लीड कर गया अच्छा खासा। तो अब हम लोग भी डर गए, बट हाँ ऑब्वियसली रीज़न यही था कि नया थे हम लोग, तो हमने क्या करा, राहुल का बैंडेज वगैरह करा एंड द पार्ट वेयर वो कट लगा था उसको हमने वहाँ पे कुछ कपड़े लत्ते से बांध के उसको मतलब हथौड़ी उथौड़ी ठोक के, ताकि वो बाद में डैमेज ना लगे। हाँ, इस पार्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब राहुल को हमने कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब आया बात है, सब कुछ रेडी हो गया, हमने उसको टेस्ट वगैरह करा, बहुत बढ़िया चला, हम लगा अब तो जीतेंगे हम लोग। फिर द डे कम्स द वेयर द ये एग्जीबिशन होना था और टेस्टिंग होना था, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे, ठीक है। तो कॉलेज की कम से कम 6-7 ग्रुप्स बने होंगे, ठीक है। तो उसमें से एक लड़का था, उसका नाम मैं रखता हूँ प्रकाश, रख लेता हूँ, ठीक है जी। मैं नाम बदल रहा हूँ इसका भी। तो प्रकाश जो था वो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल था, मतलब अच्छे पैसे वाले घर के फैमिली से था एंड उसका थोड़ा वो भी लोकल ही था, थोड़ा सा दबदबा टाइप का था। तो प्रकाश का क्या होता है ना सीन की, प्रकाश भी इस प्रोजेक्ट में हाँ मतलब भाग ले लिया एंड उसकी भी टीम थी और पैसे वाला था, तो उसने ना ईवी पे फोकस करा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना ईवी पे, और लिटरली उसने मतलब एक 4 व्हीलर कार टाइप ही बनवा लिया। एंड आप समझ सकते हो पैसे वाला तो खरीद के चीज़ें करके कर लिया उसने, ठीक है। तो अब हो गया। अब डे जब हम लोग फाइनल वहाँ पे बात आई कि सब लोग इकट्ठा हुए, तो एक चीज़ नोटिस करने की बात यहाँ ये है कि जब वो प्रकाश जिस जो इन्फ्लुएंशियल था वो जब आया ना वहाँ से, तो वो ना थोड़ा सा मतलब डरा सहमा लगा था उसको, मतलब ऐसा लगा था मतलब कुछ उसके पैरों में थोड़ा चोट लगा हुआ था, मतलब लड़खड़ा कर चल रहा था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। नॉट एन इशू, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल लड़ाई झगड़ा करने वाला बंदा है तो कहीं हो गया होगा तो किसी ने इग्नोर करा, ठीक है। एंड नाउ जूरी मेंबर्स आए, देखे उन्होंने, तो इनका तारीफ़ करा, भाई बड़ा बढ़िया बना हुआ तुमने यार, मतलब इतने कम रिसोर्स में इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया, सबको लगा यार बहुत बढ़िया। एंड अब फिर उसके जो प्रकाश था उसके बल प्रोजेक्ट पे आया, तो भाई लैविश बना के लाया था इतना तगड़ा कि लोग उसको देख के लग रहा था भाई क्या ही बना दिया। तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस रीजन, तो क्या हुआ कि जो कॉलेज के जो डिपार्टमेंट हेड थे ना, फॉर्चुनेटली रिजल्ट में प्रकाश को जिता दिया एंड आवर टीम एंड जो हमारा सक्षम हो रहा था वो हार गया, ठीक। अब ये उदास हो गए कि अब क्या करें यार विनीत भाई, अब क्या करें यार, बहुत मतलब प्रॉब्लम हो गया कि भाई अब तो मतलब हमने मेहनत करा, क्या करा भाई, ऐसा कैसे हो गया यार, तो मतलब तो इन्होंने बोला चलो कुछ तो करते हैं। तो इन्होंने बोला चलो कुछ नहीं, आज आओ कमरे में दारू वारू पीते हैं, मस्त अपना चलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला ठीक है, तो हमने बियर और मंगवाया, पिया, ठीक है। और हमने बियर पी के हम लोग फिर कॉलेज के टाइम कॉलेज में ही वापस गए, उनके कॉलेज वगैरह में गए, वहाँ पे बैठे हुए थे। उस बीच क्या हुआ कि जो प्रकाश था ना, जो अदर पार्टी था, वो भी आ गया वहाँ पे। तो जीतने के बाद तो चौड़ में होता है, एंकर तुमसे जीत गया, तुम क्या करोगे भाई, तुम लोग कुछ हो मेरे सामने, तो ना चौड़ में था। और अपने साइड से जो ये है रोहित है, राहुल जो लोकल था वो भी लोकल है, भिड़ गया भाई कि और तुम कौन होता है भाई ऐसे करने का, तुम्हारा है क्या मेरा है, वैसा पूरा आपस में लड़ गया, ठीक है। हम लोग तो शांत होकर देख रहे थे, हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं और बाहर से मार नहीं खाना हमें, तो हमने चलो बचाया कि नहीं है, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो क्या हुआ ना कि वो कैंटीन में पूरा मैटर हुआ। तो अब क्या हुआ कि ये मैटर कैंटीन होने में क्या होता है ना, जब 6-7 लोग गुट जाते हैं, रोहित क्या नाम प्रकाश के ग्रुप वाले भी थे, तो 10-12 लोग हो गए, तो ना इकट्ठा हो गए, तो पूरे कैंटीन हल्ला हो गया, भाई क्या हुआ फ्लाट ढिंकाना ऐसा हुआ, तो पूरा मैटर बढ़ गया। फिर बीच में फैकल्टीज आए, उन्होंने हटाया चीज़ों को हटाया, ठीक है। तो मैटर इतना बढ़ गया कि सबको पता चल गया कि 2 इनके बंदों के बीच में लड़ाई हुई है, क्लियर है। अब क्या होता है कि अगले दिन अब ये लोग पी लिए, हम लोग पी के अपने कॉलेज से वापस बैक टू आवर होम, देयर वी स्टार्टेड, मतलब अपना नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। अगले दिन क्या होता है, द नेक्स्ट डे हम तीनों ग्रुप में वापस कॉलेज गए। मैं दूसरे कॉलेज से था तो मैं बाहर नहीं था, मतलब मैं बाहर गेट पे था, ये लोग अंदर अपने कॉलेज में चले गए। एंड अब क्या होता है कि सुनने में ये आया कि मतलब एक न्यूज़ फैला कि क्या हो गया, तो सुने क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तो बताया कि यार जो प्रकाश है ना, कल रात प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया एंड उसका बहुत कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गया एंड लाइक मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, कोमा तो नहीं बोल सकते बट अच्छे खासों कंडीशन, मतलब लेटा हुआ है, मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसा हो गया, मतलब बोल नहीं पा रहा है, इतना कंडीशन खराब उसका। एंड वी विल लाइक शॉक। और अपना जो राहुल है बोलता है बढ़िया हो यार, बढ़िया, किसी से मारा होगा, ये देखा नहीं था एक दिन पहले ये लड़खड़ा के आ रहा था, लड़ाई झगड़ा करने वाला है यार, क्या बढ़िया हुआ, मतलब खुश है हम लोग, ठीक है, बढ़िया हो गया। और कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि भाई कुछ हो गया, और लोगों को भी लग रहा है कि भाई कल लड़ाई हुआ, आज चोट हो गया, लोग का शक हम पे जा रहा है। तो हम लोग सोचे कि अब क्या करें भाई, अब क्या करें, कहीं ऐसा भी तो नहीं होता। हमने
नॉर्मली जब घर गया तो हम पूछे राहुल और रोहित से, भाई तुमने तो नहीं कुछ करा है, तुमने तो नहीं कुछ करा है। तो बोला कि यार कैसी बातें करे, तुम्हारे साथ मैं घर में था यार, मैं तो पीजी में था। तो हम लोग मजाक मस्ती करें, चलो कुछ नहीं हुआ, मर गया, अच्छा मतलब लग गया, जो होगा अच्छा बढ़िया हो गया, हमने ऐसा था मजाक मस्ती में, ठीक है, ऐसे दोस्त यार हैं। तो फिर अगले दिन क्या हुआ कि ये बात सिंस वो इन्फ्लुएंशियल था प्रकाश का फैमिली, तो अगले दिन क्या हुआ कि राहुल को, रोहित को, सक्षम को, तीनों को कॉलेज के जो डिपार्टमेंट हेड थे, हमारे डीन थे उनके कॉलेज के, उन्होंने बुलाया। मैटर बढ़ा हुआ था, अगले दिन भी पिट गया वो। तो बुलाया, बोला, पूछा, डायरेक्टली पूछा आकर डीन कि तुमने क्या करा है बताओ मेरे को। अब ये लोग बोलते हैं यार क्या करा हमने कुछ नहीं करा, क्योंकि करे नहीं कुछ। और जानते हो कि मतलब बीटेक वाले कैसे खून वाले होते हैं, गर्म है और लोकल है, तो है क्या क्या सर बोलना है, ऐसे थोड़ी ना मारे हमसे इसको, मेरा थोड़ी ना सर, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं आप, कैसे आरोप लगा सकते हैं मेरे पे। डीन प्यार से समझा रहा, देखो वो लोग बड़ा आदमी है, मेरा कंप्लेन है, मैं तुमको सेव कर रहा हूँ, मैं ऐसा तुम पे ब्लेम नहीं कर रहा। लेकिन ये लोग नहीं सर आप ही गलती है सर, आप कैसे ऐसे कर देंगे मेरे को, आप सर मैं ऐसे नहीं बोल सकते मेरे को। तो डीन भी गर्मा आ गया, बोलता है मेक तो मैं तुमको बचा रहा हूँ, तुम ऐसा कर रहे हो। तो फिर डीन से बहस हो गया, अब डीन से बहस कर लिया। तो डीन बोलता है मैं अभी तुमको रिस्टिगेट करता हूँ, तीनों को कॉलेज से तुमको सस्पेंड करता हूँ, 1 सप्ताह का तुम बाहर जाओ। अब ये लोग भाई और तौस में आ गया। तो जब ये मैटर हुआ ना, तो डीन से हल्ला हो रहा है, तो पूरे फैकल्टीज़ में ये बात फैल गई, पूरे फैकल्टी में पूरी बात फैल गई। एंड फिर क्या हुआ कि हम लोग आपस में थे, गुस्से में थे, हम लोग घर आ गए, ठीक है, अपना घर अपने चले गए। तो अब क्या होता है ना कि अब जैसे कि हो गया, इनको रेस्टिगेट कर दिया गया, मतलब सस्पेंड है, रेस्टिगेट तो मान ही लो, मतलब 1 वीक के लिए इनको बोला कि बेटा घर बैठो तुम, डीन से लड़ोगे भाई, इतना तो बनता ही है भाई। तो ये लोग भी अपने घर आ गए। तो अगले दिन क्या होता है ना, इनको एक कॉल आता है इनके कॉलेज के बंदों का कि यार देखना डीन के साथ कुछ हो गया। अब ये लोग बोलते हैं डीन के साथ क्या हो गया यार। तो फिर मन में बोला कि भाई क्या हुआ, तो इन्होंने पता किया बैक स्टोरी कि डीन के साथ क्या हुआ। तो होता ये है कि एक दिन पहले जब लड़ाई झगड़ी हुई इनसे, तो डीन जो था, डीन शाम के 6 बजे एज यूजल अपने घर को जा रहा था, नॉर्मल रास्ते से जा रहा था। और देहरादून के जो रास्ते होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं लाइक मतलब आपको या तो नॉर्मल रोड मिलेगा, नहीं तो कहीं कहीं पे आपको टर्न्स वगैरह मिलेंगे। मतलब मसूरी जैसे तो हाइट्स तो नहीं है, बट वो मतलब एलिवेटेड एरिया है, कहीं कहीं पे आपको 10 फीट नीचा, मतलब 15-20 फीट ज़्यादा नहीं, उतने आपको मिलते हैं, ड्रेंचेज वगैरह मिलते हैं, ठीक है। होता क्या है कि डीन रास्ते से जा रहा था शाम 6 बजे के आसपास, एंड समवेयर उसको स्मोकिंग आदत था, स्मोक करता था। तो उसने करा क्या कि उसने सुट्टा निकाला होगा एंड गेट खोला अपना कार का, और कार का गेट खोलने के बाद एक हल्का सा ढलान था, ठीक, वहाँ पे पीने लगा, नॉर्मली खाली एरिया था, उसको भी स्ट्रेस था बेसिकली शुगर के मैटर से। तो सडनली क्या हुआ कि उसको ऐसा फील हुआ कि कोई उसके पास है, उसको पुश कर दिया, एंड ही फेल्ट। और ज़्यादा हाइट थी नहीं, मान लो कि 10 फीट होगी, 10 फीट से तो कोई मर नहीं सकता। तो उसको चोट लगा, माथे में लगा और अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है। अब ये स्टोरी कैसे पता हमें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि सिंस उसने कार को पार्क करा था रास्ते में और शाम 6 बजे थी, तो और भी गाड़ियाँ जाती थी, तो बाकी गाड़ी वालों ने देखा हो कि गाड़ी खड़ा है, बंदा कहाँ है। तो उन्होंने देखा, तो देखा कि नीचे गिरा हुआ है बंदा, सर पे चोट लगा, अनकॉन्शियस है, तो उसको हॉस्पिटल को ले गया, मतलब वो ओके है, लेकिन ऐसा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, बट ओके है, उसको चोट लगा, इज ओके। तो बेसिकली ठीक है, डीन का इन्फॉर्मेशन मिला, ऐसा ऐसा घटना घटा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगले दिन नेक्स्ट डे ये गए वहाँ पे, चलो जाते हैं वहाँ पे कॉलेज। तो अब क्या हुआ मैटर, मतलब कॉलेज के बाहर ही मैटर, तो क्या हुआ, अब क्या हुआ मैटर कि एक दिन पहले इनकी लड़ाई हुई एक बंदे से, एंड बंदा इज हॉस्पिटलाइज जी। दूसरे दिन इनकी लड़ाई हुई डीन से, डीन भी हॉस्पिटलाइज। अब तो कुछ तो अब लोग कनेक्ट करेंगे यार, यही लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अब इनको भी लग गया कि यार अब तो पक्का हम फंसेंगे, अब तो या तो हम पिटेंगे नहीं तो कुछ तो मैटर अब बिगड़ने वाला है। और एज एक्सपेक्टेड हुआ भी वही। तो अगले दिन अब सबको डर लगने लगा कि भाई, मतलब एक आइडिया लग गया कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली कि 2 बंदे लड़ाई झगड़े के बाद ऐसे हो गया, तो इन पे भी डर बैठ गया। और हुआ भी वही चीज़। अगले दिन क्या हुआ कि जो लोकल पुलिस वगैरह होते हैं तो कंप्लेन कर दिया होगा ऐसा ऐसा बात है। तो पुलिस वाले, अब बाकी तो बाहर वाले बंदे थे, जो ये था अपना राहुल था, राहुल जो था, राहुल का सीन ये था कि लोकल था, तो पुलिस वालों ने पकड़ा है उसी को। राहुल के पास गया, राहुल वाले को कॉल लगाया कि राहुल भाई ऐसा ऐसा बात है, और राहुल के पापा को पकड़े कि देखो आपका बेटा कुछ तो ऐसा हो रहा है, अब मेरे को भी प्रेशर ऊपर से कि हम क्या करें नहीं करें, हम फंसेंगे यहाँ पे मैटर, ठीक है, तो आप देख लो कुछ ऐसा बात है, समझाया उसको ऐसा ऐसा बात है। तो राहुल के पापा ने क्या किया कि बोला कि ठीक है बेटा, मतलब फॉर्मल कंप्लेंट तो नहीं था, मतलब इनफॉर्मल में कैसे होता है, क्योंकि अच्छे जान पहचान थे। तो उन्होंने हमें बुलाया कि विनीत तुम भी आ जाओ, तुम लोग तीनों आ जाओ, हम लोग एक डिस्कस करते हैं, हम लोग क्या चल रहा है, क्या हुआ मैटर। तो वहाँ गए हम लोग, उनके उसके राहुल के पापा थे, राहुल के पापा पूछे कि देखो यार कुछ करा है तो वो भी डायरेक्ट तुमने ही कुछ करा होगा, बताओ बेटा।
अगर करा है तो बता दो, हम बचा लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो हमने बोला नहीं अंकल, हमने तो कुछ नहीं करा। राहुल ही बोला कि नहीं पापा हमने कुछ नहीं करा, आपको लग रहा है हम लड़ाई झगड़ा करने वाले बंदे हैं। हमने बोला नहीं अंकल वैसी कोई बात नहीं, हमने किसी को कुछ नहीं करा, हम अपने काम से मतलब, आप देखे भी होंगे लड़ाई वाले दिन तो हमें घर में आ रखे थे, तो उनको मान के चलो आप, जो एक्सीडेंट्स हुई थी वो रात के समय हुई थी, आपके सामने रात में यहाँ पे हैं, तो कैसे हो गए। तो यही बात पुलिस वालों को भी बताया गया कि भाई बेटा तो हमारा रूम पे था, बंदे भी उसके अपने पीजी में थे, आप कैमरा देख लो, और एक्सीडेंट वाले समय तो वहाँ हुआ है, तो पुलिस ने भी ट्रैक वगैरह करा होगा बेसिकली, फ़ोन लोकेशन वगैरह, तो वो मतलब हमारे अकॉर्डिंग ही मिले। तो ये तो क्लियर आउट हो गया कि हमने कुछ लोग नहीं नहीं थे। हाँ, सेफ हो गया, हमें बच गए, वी आर सेफ नाउ। अब होता ये है कि ये 3 दिन का पूरा स्टोरी है, ठीक है। चौथा दिन तो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट आता है। होता ये है कि चौथे दिन फिर क्या होता है कि हम कॉलेज जाते हैं, मतलब कॉलेज तो अलाउ नहीं था हमें जाना, तो कॉलेज के बाहर जो कुछ गाड़ी वगैरह लगाते, लड़के वगैरह लगाते वहाँ पे, ठीक है। तो जो दूसरा पार्टी था उसके बंदे आ गए वहाँ पे, उन्होंने हाथापाई वगैरह कर दिया, प्रकाश वाले। हाँ प्रकाश वाले, तो हमने भी मतलब अच्छे खासे कर दिए। उसके बाद लेकिन हम भाग गए वहाँ से, लड़ाई झगड़ा करके हम निकल गए। हुआ ये कि हम फिर अपने उसके गराज पे आ गए। तो अब क्या हुआ कि हमने प्लान बनाया कुछ करते हैं यार, अब तो मतलब फ्रस्ट्रेशन कि भाई अब तो कुछ कर भी नहीं रहे तो गाली खा रहे हैं भाई, बाहर जा रहे तो लोग मारने आ रहे हैं, ना हमने किसी को मारा है ना कुछ करा है, हम रेस्टिगेट हो गए बिना मतलब के, हमें अब बाहर जा रहे लोग मारने आ रहे हैं हमें, तो हम क्या करें भाई, पुलिस पकड़ने आ रहे, हम तो फंस गए, कुछ तो हमने करा नहीं। तो अब हुआ ये कि इन्होंने, हम लोग सामने चलो ठीक है राहुल के गराज पे गए, तो राहुल के जो पापा थे वो मतलब ड्रिंक वगैरह करते थे, तो बेसिकली मतलब इसलिए बता रहा हूँ ताकि उनके घर में वाइन्स की बोतल वगैरह रहती थी फ्रिज वगैरह में। तो राहुल था चुपके से 4 बोतलें बियर के उठा लाया, एंड वो आए कि 4 बोतलें बियर के उठा लाया, बोला यार पियो यार, मजा मस्ती हम लोग करते हैं, ठीक है। एंड हमने मारा बियर वगैरह मारा, ठीक है, हमने प्रॉपर करा, ठीक है, नशे चढ़ गए हल्के हल्के। तो जो रोहित है ना, रोहित का थोड़ा याद रखने की बात है, रोहित ना नशा नहीं करता है, लेकिन नशा करता है, चढ़ बहुत उसको जाती है, मतलब थोड़े से में ही चढ़ जाती है, बहुत चढ़ जाती है, ठीक है। तो उसने क्या करा ना कि लाइक जब लड़ाई झगड़ा हुई वहाँ पे, मतलब अंदर में पी लिया, ठीक है, तो उसने बोला यार चल गेड़ी मारते हैं, और नशे में गेड़ी मारते हैं। और जो राहुल था उसका होश सही रहता था, मान चलते वो मतलब परफेक्ट ड्राइव करता था जी। राहुल ड्राइव कर रहा है, उसके बगल में बैठा हुआ है रोहित, और पीछे में हम और सक्षम बैठे हुए, ठीक है, 4 लोग बैठे हुए, वी आर गोइंग, मतलब लॉन्ग ड्राइव तो नहीं बोल सकते, शॉर्ट ड्राइव बोल सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं। एंड सडनली क्या होता है आफ्टर मतलब 2-3 आवर चला लेने के बाद, मतलब ऐसे तो सक्षम था, ऐसे मेरा डेयरिंग था थोड़े, तो ना बोला चलो बाहर एक जगह ऐसा कुछ मतलब कुछ करते हैं, एक्साइटेड करते हैं। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे। इन्होंने करी क्या, कि गाड़ी को एक शमशान एरिया पर रोक दिया, एंड और ये बेसिक समझ लो, आप व्यूअर्स भी समझ सकते हो कि रात के समय शमशान में जाना बेकार बातें होती है, इट्स लाइक वर्स्ट थिंग यू कैन डू आफ्टर ड्रंक। तो 4 लोग वही काम किए, डेयरिंग था, और ये जो था रोहित था डरता था, लेकिन सक्षम डेयरिंग था, इसको यार क्या होता है यार, घंटा कुछ होता है यार, हम तो मानते ही नहीं उस चीज़ को। तो वहाँ पे ना चलो चले गए, ठीक है, तो इनको ना डेयरिंग दे दिया कि सक्षम को दे दिया कि यार तू जा अंदर जा, इतना तू डर रहा है ना, डर नहीं लगता, अंदर जा के देख तू क्या होता है। तो सक्षम जो था बोला यार ठीक है यार देख लेते हैं, अंदर चला गया, एंट्री मार के अंदर। तो ना 1 मिनट हो गया जी, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गए, सक्षम नहीं आया। एंड बाकी तो नशे में, मैं भी नशे में, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा था। एंड सडनली क्या हुआ कि जो राहुल था, क्योंकि वो लोकल है उत्तराखंड का, उसने सुनी है कि ऊपरी चीज़ें होती है, चीज़ें होती है, उसको आइडिया था कुछ तो हुआ है गड़बड़। तो राहुल बोला कि यार तू लोग बैठो मैं देख के आता हूँ। तो राहुल उस कब्रिस्तान के एरिया में एंट्री मारा, ठीक है, एंट्री मारा तो ना राहुल को एक पेड़ जैसा दिखा, ठीक है, उसमें पेड़ के सामने उसको ऐसा फील हुआ कि एक ह्यूमनॉइड स्ट्रक्चर, ऐसा कोई बंदा ऐसा बैठ खड़ा है बेसिकली, पेड़ के सामने खड़ा है। तो राहुल को लगा ये सक्षम ही होगा, नशे में तो ऑब्वियसली क्लियर नहीं था। तो राहुल उसके पास गया, सक्षम क्या कर रहा है, तो जैसे उसने ऐसे करा ना, मतलब सडनली सेकंड भर में गायब हो गया। अब इसका फट गया कि भाई कुछ तो हुआ है, लेकिन इसके मन में था कि मेरे को सक्षम को ही बचाना है, अंदर गया है नहीं। तो खोजा सक्षम का कहीं कहीं नहीं मिला, उसको आसपास देखा, तो देख रहा है कि सक्षम मतलब एक जगह ना नीचे बैठा हुआ, और ऐसे योगा करते ना ऐसे स्ट्रक्चर में, इस मतलब पोजीशन में, तो योगा वाले पोजीशन में वो बैठा हुआ आप जमीन पे। अब क्या हुआ कि इसको यार सक्षम ये क्या कर रहा है, फिर चलो नशे में यहाँ बैठ गया हो, तो उसने उठाया ड्रैग किया सक्षम को, यार चला तू आ। सक्षम भी चुपचाप कुछ बोला नहीं, चुपचाप आ गया, ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना है जी। अब आया बात कि कार पे बैठे राहुल, सिंस रोहित की कार थी तो रोहित ने सबको ड्रॉप कर दिया, राहुल को भी अपने घर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये हुआ, अगले दिन सेम प्लान बना हमारा, सेम चीज़ है। ये 5th डे है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, इसको याद रखना, ठीक है। 5th डे आया,
ये मैटर का पूरा होने के बाद वी जस्ट वेंट दिया राहुल के मतलब उसके गराज में 7 मिनट ड्रंक वगैरह करें तो मैटर ऐसा समझा। तो इस बार क्या हुआ ना, मजाक मस्ती में थोड़े मैटर आपस में ही लड़ गए हम लोग, यार ऐसे कैसे कर दिया तूने, ऐसा कर दिया तू, या कल ऐसा हो जाता कुछ हो जाता बता, ऐसी जगह पर तू डेयरिंग कर देता है, कल को कुछ हो जाता उसे तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। मतलब पॉइंट तो बिल्कुल सही उठाया मैंने, बट उन्होंने मेरे में चढ़ गए, यार नहीं यार तू ही गधा है भाई, तूने ही ऐसा कुछ करा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि वहाँ पिया हुआ था, तो जो ये था रोहित ने क्या करा ना कि बगल में हॉकी स्टिक और होते जो रॉड वगैरह होते नॉर्मल वाले थे, वो उठा के क्या किया ना, तोड़ फोड़ने लगा सामान। राहुल का गराज है और रोहित ने सामान तोड़ने लगा वहाँ पे, भाई सबको गुस्सा लगा क्या कर रहा, तो उसने मतलब टेबल वगैरह रखे हुए थे, चेयर रखे, उसको तोड़ दिया। उसके बाद तोड़ने के बाद साथ क्या किया ना, इलेक्ट्रिक रिक्शा जो हमने बनाया था उसको भी तोड़ दिया उसने, मतलब उसके भी शीशा तोड़ता है थोड़े, मतलब डैमेज कर दिया उसको, पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। तो हमें लगा यार क्या कर रहा है यार, फिर वही याद आया दोस्त कितना है बुरा, दोस्त तो अपना ही है। तो हम लगा चलो ठीक है यार कोई नहीं, तो उसको हमने शांत करवाया, ठीक है शांत हो जाए बेटा कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसको पानी वानी पिलाया, भाई पी ले, नॉर्मल हो गया। नाउ द थिंग स्टार्ट यहाँ पे कि राहुल घर है, राहुल अपने घर चला गया, वहीं पे था रोहित, मैं और राहुल ये सक्षम, तीनों को रोहित अपनी कार में ड्राइव कर रहा था। तो हमारा जो पीजी था साथ में था और रोहित का पीजी था वो अलग पीजी था, साथ में अलग तो थोड़े डिस्टेंस 2-3 किलोमीटर, ठीक है। तो रोहित अकेले रात में पी के ड्राइव कर रहा है, ठीक है, एंड रात के 3-3:30 बजे, क्लियर। अब होता ही है कि 3-3:30 बजे बंदा जा रहा है एंड सडनली मतलब रास्ते में क्या होता है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई और कोई नहीं वहाँ पे, 3 बजे कौन आएगा, कोई नहीं आ सकता वहाँ पे। लेकिन एक अच्छी चीज़ पता है क्या हुई थी, गाड़ी रोड पे, बीच रोड पे नहीं खराब हुई, गाड़ी उसने मतलब जब खराब हुई तो उसने साइड कर लिया, मतलब मेन रोड ऐसे है तो साइड कर लिया, पता चला रात में कोई ट्रक वाला उड़ा दे, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई थी, उसने साइड कर दिया था। तो अब साइड कर दिया, ये बाहर निकला, यार क्या करे, मतलब कॉल लगा रहा है, लगाया मेरे को, लगा हमें लगाया, हमने उठाया, मतलब रात में उठा ही नहीं, पास नींद में नशे में पता नहीं चला, कोई नहीं उठाया, तो उसने फ़ोन रख दिया, कोई नहीं उठाया। फिर वो उसके मन में 2 प्लान आया, पहला सोचा है कि यार मैं वापस चला जाता हूँ, दूसरा मन में है कि वापस जाऊँगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि मेरा पीजी ज़्यादा नज़दीक है, तो बोला कि चलो मैं अपने ही पीजी में चला जाता हूँ, पैदल चला जाता हूँ, कोई इशू नहीं होगा, मैं गाड़ी सुबह में कॉल करके पेट्रोल लेके उसको भरा के निकाल लूँगा, कुछ भी इशू हो मैकेनिक के थ्रू चला जाऊँगा, ठीक है, क्या खराबी हो तो हमें भी नहीं पता। तो ये प्लान बना उसने, तो वो चला, ठीक है। चलते उसके मन में आया हो सकता है कोई लिफ्ट आएगा तो मांग लेंगे लिफ्ट, भाई छोड़ दे मेरे को। तो ना सडनली क्या हुआ कि वो जाया आधे किलोमीटर चला होगा तो एक इलेक्ट्रिक वाला आया था कि उसको भाई पूछा कहाँ जाना है, तो ये बताया गया ऐसे फलाना जगह, नाम मैं छुपा रहा है, ऐसे एरिया मेरे को जाना है। एंड अब क्या होता है कि वो बैठ गया, टेर्री वाले में बैठ गया, ठीक है। अब टेर्री में बैठ गया, पिए हुए, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, एक गाड़ी खराब, टेंशन, फ़ोन नहीं उठा रहे, अच्छे दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहे, वो बंदा पी के पूरा बकलोली कर रहा है ऑटो में। उसको अजीब नहीं लगा रात को ऑटो मिल गई टिल्ली, वो भी यही तो सरप्राइज है। तो वो इसने ये नहीं सोचा कैसे मिल गया क्या मिल गया, उसको मतलब कुछ भी समझ नहीं आया कि कैसे हुआ क्या हुआ, मतलब वो टेर्री वाले को पूरा गाली दे रहा है, यार तू कैसा कर रहा है भाई, सही चला भाई, तुम क्या कर रहे हो भाई, पूरा मतलब हाथ पैर मार रहा है भाई, मतलब नशे में, ठीक है। और टेर्री वाला चुपचाप, सर आपको कहाँ जाना है, पूछा, अपना चल रहा है, ठीक है। चलते क्या होता है ना कि राहुल ने अपना पैर वगैरह ऐसे मारने लगा, हाथ पे मारने लगा, टेर्री वाला परेशान हुआ, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, बोला ठीक है यार पिया होगा बच्चा है यार, क्या है उसका है, फैमिली होगी क्या है। तो उसने क्या करा ना कि लाइक जब ये था राहुल जब ऐसे हाथ कर रहा था, तो राहुल ना ऐसे टेर्री में गेट पे ऐसे हाथ रखा, ठीक है। तो गेट पे हाथ रखा ना तो उसको कट लगा यहाँ पे, जैसे देखा ना तो पलट के देखता है, ही वाज शॉक्ड। राहुल देखता है कि टेर्री पे एक कपड़ा बंधा हुआ और वो कपड़ा राहुल का ही है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था एक पॉइंट कि राहुल का कट लग जाता है, हाँ। तो फिर उसने क्या करा, तो उस एरिया को मतलब लोहे से मार के बांध दिया था। हाँ। राहुल वाज शॉक कि भाई ये तो हमारा ही ऑटो है, ये तो वही टिल्ली है, ये तो वही टेर्री है जो हमने बनाया था, यहाँ क्या कर रहा है। राहुल पूरा मतलब सरप्राइज हो गया, भाई मैं क्या करूँ, ऐसे कैसे हो गया भाई, मतलब उसके फट के हाथ में आ गई, लाइक कि भाई मैं क्या करूँ भाई। उसने ऑटो वाला का हाथ पर, भैया रोक दो, ऑटो वाला अब क्या सुनेगा, सीधा चला रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, भाई रोक दो भाई प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, रोक दो भाई। और गेट खोलने की कोशिश कर, गेट ही नहीं खुल रहा। राहुल हट्टा कट्टा था, फिर भी गेट नहीं खोल पाया, नशे में फिर भी कितना भी, बट गेट तो खुल नहीं पा रहा। अब क्या करे, राहुल फंस गया, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे सीन मान लो कट होता है। इसके बाद हमें पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ। अगले दिन क्या होता है कि हमें सुबह में देखा कि भाई राहुल का रात में 3 बजे 3:30 हमने कॉल लगाया, राहुल ने, हमारी तो फट गई कि भाई क्या हुआ भाई, क्या हुआ। हाँ। तो हमने कॉल लगा, कॉल बैक नहीं उठाया, फ़ोन ही नहीं उठाया। हमने तीनों कॉल लगा आपस में, रोहित को बताया, भाई रोहित यार तेरे को कॉल लगा, वो मेरे को भी लगा, उठाया नहीं। तो हमने क्या करा कि
पता कर रिसर्च वगैरह किया, तो हमने कंप्लेन करा कि चलो राहुल का ऐसा बात है। तो हमें इन्फॉर्मेशन पुलिस के थ्रू ये मिला कि लाइक राहुल का रोड में, देहरादून के एक रास्ते में, वहाँ पर उसकी गाड़ी मिली, लेकिन राहुल नहीं मिला। जी। हमारी और फटके 4। अब क्या करे भाई, अब विनीत भाई क्या करे, अब रोहित भाई क्या करे, अब सब हमारा खातरा। लेकिन शाम में होते होते पुलिस ने हमें एक इन्फॉर्मेशन बताया कि आपका दोस्त मिल चुका है, ठीक है। बट एक बहुत ख़राब इन्फॉर्मेशन है साथ उन्होंने बताया। वो बताया कि जो हमारा दोस्त रोहित गुम हुआ था, एंड रोहित वॉज नो मोर। अरे यार। और अब रोहित के बारे में मैं क्या बताऊँ, मतलब इतने अच्छे हमारे दोस्त थे, मतलब इनफैक्ट अभी भी हम ग्रुप में बात करते तो हमें मतलब समझ नहीं आता सडनली कैसे हो गया। तो और रोहित जो, मैं थोड़ा सा ओवरकम करा इमोशंस को कि थोड़े वैसे लगे कि रोहित मिला कैसे, मैं बता रहा हूँ। देहरादून में वैसे बताया मैंने कि 10 फीट 15 फीट के ऐसे नॉर्मली ड्रेंचेस होते हैं जो एलिवेटेड एरिया, फिर हल्का सा नीचा हुआ, ठीक है। तो रोहित एक वैसे ही कम से कम 15-20 फीट के गहराई में गिरा हुआ था, और मतलब गिरने पे हाथ पे चोट लग जाता है, सर फट जाता है, वैसे ही चीज़ें हुई थी। ऐसा कुछ नहीं लगा था उसमें फोर्सफुली ढकला हुआ, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो गिर गया, ठीक है। एंड ही वॉज अनअलाइव अनफॉर्चुनेटली। अब क्या होता है कि पुलिस तो जान ही रहे हैं क्या होती है, पुलिस तो स्टोरीज बनाने में बहुत मैटर है, बहुत टॉप नॉच होती है। तो उनको इन्वेस्टिगेशन करा, उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ, मैटर क्या हुआ, ठीक है। तो उन्होंने एक अपना थ्योरी बना दिया। उन्होंने थ्योरी बना दिया कि रात में बंदा ड्राइव कर रहा था, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, गाड़ी खराब हुई, गाड़ी रुका, बंदा पैदल अपने रास्ते में जा रहा था, नशे में था, गड्ढा दिखा नहीं, गिर गया एंड डाइड। ये पुलिस का थ्योरी है, बट हमें पता है कि कुछ तो गलत हुआ है। तो अब क्या होता है कि हम लोग तीनों मिले, अब तो मैटर हमारे ऊपर आ चुका था। हमारा पहले तो दोस्त दूसरों के साथ, हमारे साथ होने लगा फट के हाथ में। तो हम लोग तीनों ने मिले, राहुल के पापा के पास गए। राहुल के पापा लोकल ही थे, तो राहुल के पापा ने उनको बताया हमें कि देखो यार, मेरे को लग रहा है दिस इज़ समथिंग एविल, दिस इज़ समथिंग सुपर नेचुरल। ऐसी घटनाएं ऐसे नहीं होती, हमें लग रहा है कुछ तो गलती हुआ। तुम लोग चलो, मेरे को खुल के बताओ तुमने क्या गलतियाँ करी हैं, कुछ तो ऐसा बीच में हुआ है। तो हमने बहुत सर में लगाया है कुछ तो गलती हुआ, क्या गलती हुआ। गलती क्या हुई है? तो फिर मैंने एक बोला था बीच में पार्ट आपको याद रखने के लिए कि शमशान वाला पार्ट। तो इन्होंने बताया कि यार अंकल देखो, हमें एक ना 5 दिन पहले ना हम गेड़ी मारते हो रात में ना 2-3 बजे के आसपास शमशान वहाँ चले गए थे। वहाँ पे क्या हुआ था कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी। मेरे को एक राहुल बता रहा कि पापा मतलब मेरे को एक आकृति दिखा दी एंड सडनली ही वैनिश्ड। और मेरे को सक्षम मिला, बस मतलब ज़मीन पे बैठा हुआ योगा स्ट्रक्चर मिला। तो एक ये हुई थी, और ये बहुत मतलब क्रिटिकल पार्ट था। राहुल के पापा समझ गए समथिंग हैज़ हैपेंड टू आवर फैमिली, मतलब हमारे बच्चों के साथ दोस्तों कुछ हुआ है। तो राहुल के पापा ने चलो ठीक है, हम एक बाबा के पास चलते हैं। एंड बाबा जी थे थोड़े अच्छे, मान के चलो सिद्ध बाबा थे, ठीक है। और राहुल के फैमिली के थोड़े अच्छे क्लोज थे। तो बाबा के पास गए, तो बाबा के ऐसा सीन था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। अब ये प्रिविलेज थे, जानते थे, तो बाबा एंट्री करवा दी। जब एंट्री मार रहे थे हम लोग, हर लोग हमें ऐसे देख रहा कि भाई इसको ऐसे कैसे पहले एंट्री मिल गया। हमें भी डर लगा भाई इस एरिया में। तो हम लोग वहाँ चले गए, बाबा के पास चले गए। तो बाबा हमें पूछे कि देखो कुछ तो तुमने ऐसा उठाया है रोड से, कहीं पैर रखा है तुमने, कुछ तो ऐसा तुम्हारे साथ आ चुकी है, मेरे को ये महसूस हो रहा है। तो सेम बाबा को भी नरेट करा स्टोरी हमने शमशान वाला। तो बाबा ने बोला देखो मैं अभी तो देख के कुछ नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए मेरे को तुम्हारे घर को जाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें वैसे मेरे को एनालाइज करनी पड़ेगी, तुम्हारे बॉडीज़ को देखने पड़े। तुमने कुछ ताबीज़ उठा लिया है, रोड में तुमने कुछ ऐसे चीज़ों पे पैर रख दिया है जो तुम्हारे चप्पल जूते में अटक सकता है। तुम्हें प्रॉपरली थोरोली चीज़ों को जूते वगैरह देख लो, कुछ ऐसा तो कुछ नहीं करा है तुमने। तो बोला कि ठीक है पहले तुम देख लो, फिर मैं कल आऊँगा। तो बाबा जी प्लान करके हमारे मतलब राहुल के घर में आए। तो राहुल के घर में, राहुल के घर को उन्होंने देखा, प्रॉपर थ्रोली एनालिसिस करा प्रॉपर कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। घर में गए तो घर में उनको सही लगा। तो घर में ऐसा कुछ मतलब डार्क एविल एंटिटी ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसा निगेटिव एनर्जी फील नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि लेकिन कुछ तो हुआ है। तो उन्होंने बोला बाबा जी ने कि यार देख तेरे घर के अटैच कुछ तो है, या तो कुछ तूने और कमरे हैं बता मेरे को। तो राहुल के पापा बोले कमरे तो नहीं है बाबा जी, हमारे गराज है, आप गराज में आ जाओ। दैन क्या होता है कि बाबा जी और हम 3, एक तो नहीं रहा, हम 3 और उसके पापा, हम लोग चारों पाँचों जाके वहाँ पे गराज के पास गए। बाबा जी ने गराज में एंट्री मारा, ठीक है, और उन्होंने कुछ चीज़ें रखी थी हाथों में। तो जैसे एंट्री मारा ना, तो आउट ऑफ नोवेयर, मतलब गराज का मान लो कि काफ़ी बड़ा गराज था, ठीक है। उसमें बहुत चीज़ें रखी हुई थी, तोड़ फोड़ किया हुआ था, तो हमने साइड कर दिया था, ठीक है, उससे कुछ लग नहीं रहा था। तो उनका नज़र पता है डायरेक्टली टेर्री पे जाता है। उन्होंने बोला कि यार टेर्री पे गया, वो कुछ देखे, फिर बाहर आ गए। फिर हमको बोला उन्होंने,
बोला कि ये टिर्री कहाँ से लाया तुम लोग। हमने बताया यार टिर्री तो बाबा जी हमने बनाया कबाड़ी से, बनाया कबाड़ी से लेके। हाँ, हमने तो खरीदा नहीं है, हमने तो असेंबल करा चीज़ों को 10-5 लोगों से मिला है। तो बाबा जी बोला कि यार देखो टिर्री में कुछ ऐसा है जो बहुत एविल है, जो बहुत ही मतलब अशांत है। एविल नहीं बोल सकते, बहुत अशांत विचार का है, मन का है, कुछ तो ऐसा है। या टिर्री में ऐसा मान लो कुछ ऐसा जो छुपा हुआ रखा है, टिर्री के सीड्स वगैरह में कुछ ऐसा कुछ रखा हुआ जो तुम्हारे नज़र से परे रह गया। क्या होता है ब्लैक मैजिक वगैरह करते लोग, छुपा देते हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ छुपा हुआ है जो कि पता नहीं चल रहा। तो बाबा जी बोले देखो अभी फ़िलहाल तुम एक काम करो, कल टाइम निकाल के दिन के समय, प्रातः काल में, अब दिन के समय टिर्री को एनालिसिस करो, देखो कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, डिक्की में देख लो, चीज़ों को देख लो, कुछ ऐसा कुछ ताजी हुई कुछ ऐसा छुपा हुआ तो नहीं है। तो हमने सेम अकॉर्डिंग करा, देखा, हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, नाउ द थिंग इज़ लाइक कि अब बाबा जी के पास हम गए, बाबा को बताया ऐसा बात है, कुछ नहीं मिला। तो बाबा जी ने बोला कि देखो अगर नहीं मिला है इतना तो कन्फर्म है कुछ टिर्री के साथ गलती है, अगर नहीं मिला छुपा हुआ इसका मतलब समथिंग इज़ हिडन देयर। हमने बोला चलो ठीक है बाबा जी हम रिसर्च करते हैं। नाउ अब क्या होता है कि हमने उसको प्रॉपर्ली एनालिसिस करा कि टिर्री में क्या है नहीं है। तो हम सक्षम बैठे हुए थे, हमने ये सबसे पहले प्लान बनाया। राहुल के पापा ने बोला कि देखो विनीत, हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा जो टिर्री के जो पार्ट्स हैं, तुमने पार्ट्स कौन से कहाँ से उठाए हैं। जी। तो हमने पहले एक लिस्ट बनाया जिसमें हमने लिखा कि चक्के कहाँ से लाए हैं, हमने उसके मोटर्स कहाँ से लाए हैं, हमने उसके बाकी एक्सेल वगैरह कहाँ से लाए, प्रॉपर्ली हमने लिस्ट बनाया। हमने बोला कि हम इस कबाड़ी वाले के पास गए थे, एक मान इरफान मान लेते हैं, एक का नाम कुछ, एक नाम कुछ मान लेते हैं, ठीक, वैसे करके तीनों का नाम बताया, ऐसे ऐसे हैं ना। ठीक, अब होता है कि हम लोग चलो चलते हैं। अगले दिन शाम में गाड़ी निकाले, हम लोग चल दिए वहाँ पे। तो सबके पास गए, पूछे भैया आपने ये चक्का कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, बताओ। तो बंदा बोला वही ऑज यूजुअल कि यार हमें कैसे पता यार, लाखों लोग आते प्रभु, हम कैसे बता दें आपको कौन कहाँ से लाया है। तो फिर सेम तीनों बोला। तो अब क्या होता है कि हमें भी कन्फ्यूज़न हो गया कि अब कैसे पता चलेगा कौन कहाँ लाया। हमने चलो ठीक है देखते हैं। तो फिर जो इरफान था ना, तो इरफान के पास गया कि यार देख इरफान, यार ऐसे ऐसे बात है, ऐसा ऐसा बात है, देख तू ही बता दे भाई, तू ही सबसे क्लोज है हमसे। तो इरफान देखा, ठीक है, चीज़ों को देखा। तो वो देखता है कि जो गाड़ी, हमने गाड़ी का फ़ोटोज़ वगैरह लेके रखे थे ऑब्वियसली, फ़ोटोज़ दिखाएं, तो ना उसको कुछ याद नहीं था, उसको बस एक चीज़ याद रह गया। गाड़ी का जो मोटर होता है, मोटर के बारे में उसको याद रह गया कि मोटर, उसने बोला कि जो मोटर लाया था मेरे को उसका चेहरा याद है, चेहरा तो नहीं बट मेरे को लड़का याद है। और लड़का याद भी इसीलिए है क्योंकि ऐसा कुछ घटना घटा था उसके साथ। तो वो बोला कि ये घटना कम से कम 15 दिन पहले की है। क्या होता है कि शाम 8 बजे के आसपास मैं शटर बंद कर रहा था अपने गराज इसका, मतलब कबाड़ वाले का। तो मेरे को ये एक लड़का आया, पतला पतला सा लड़का है, मतलब लग रहा था गरीब परिवार का होगा। उसने बोला कि भैया मेरा ये ऑटो रिक्शा है, रिक्शा है, आप इसको बेच लो, खरीद लो हमसे। तो हम बोले यार रात हो गया बेटा, अभी क्या खरीदे तुमसे। तो वो बोला कि भैया मेरे को पैसे का बहुत रिक्वायरमेंट है, मेरे पापा बीमार है, मेरी मम्मी बीमार है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हमको पैसा चाहिए। बहुत रो रहा था। तो उसने बोला कि ठीक है मेरे को इतने अमाउंट चाहिए। मैंने बोला कि यार इतना तो मैं नहीं दे पाऊँगा यार। तो मैंने बोला कि ठीक है, कम बेसी में मैंने उसे ले लिया, बहुत रिक्वेस्ट करा, मैंने ले लिया। तो ये मेरे को याद रह गया, ठीक है, बंदा ऑटो अगर बेचा था, ठीक है। मेरे को फिर बोला कि ठीक कैसे बेचा, तो फिर समझ के यहाँ तक स्टोरी क्लियर है, इस पार्ट को भी याद रखना है, ठीक है। अब इनके पास एक क्लू था, पहला क्लू कि इनको ऑटो में कुछ है, सेकंड क्लू कि ऑटो का मोटर में कुछ है, थर्ड क्लू कि मोटर कहाँ से लिया गया और कौन उसको बेचा था, समथिंग एक ऐसा पतला दुबला बंदा था। अब इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट करा कि लोकल न्यूज़पेपर्स में, एरिया में, आसपास में कितने टेर्री चोरी हुए हैं, कितने चोरी हुए, कितने का चीज़ें कुछ ऐसी हुई, घटना हुई या कोई ऐसा कहीं से, मतलब मान के चलो किसी ने चुरा कहीं और बेच दिया। तो पता चला ना कि एक एरिया है, मतलब उसी एरिया में, देहरादून के एरिया में, जहाँ पे क्या होता है कि चोरी के सारे प्रोडक्ट, मान के चलो आपको कोई बाइक उड़ा लिया, ठीक है, तो वहीं पे बेचता है वो, पूरा सिंडिकेट है उनका। समझ गया। तो फिर क्या वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कुछ तो यहीं से हुआ होगा। तो इन्होंने वहाँ गया, जाने के बाद क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली बोलो, पहली दुकान जाके इन्होंने दिखाया ऐसे टेर्री का फोटो, ये टेर्री का फोटो है एंड दिस इज द मोटर। बंदे को दिखाया, बंदा देखा, घबरा गया एंड ही शट डाउन शटर, बोला कि बाद में आना। अब इनको तो क्लू मिल गया पक्का कि भाई कुछ तो समथिंग इज, ये बंदा जानता है जी। हमें मिल गया। एंड अब क्या होता है कि चला गया बाहर। तो 1-2 दिन फॉलो बैक करा, नहीं उठाया। तो एक दिन ना इन्होंने बोला कि यार नहीं अब तो पकड़ते हैं इसको। अगले दिन उसके गराज में गए, दिन में पहुंच गए, गराज बंद करने लगा, नहीं अंदर घुस के लो, पूछे बता भाई क्या मैटर है।
खुल के बता भाई कि तुमने मैटर क्या है यहाँ पे। मेरा ऐसा बात है, हमारे बच्चों पे लाइफ में संकट है, पैसा चाहिए, ले ले पैसा, बता भाई सच्चाई बता। तब उसने बताया, मैकेनिक ने बताया वहाँ पे कि देखो भैया बात ऐसा है कि ये घटना तब की है, लगभग मतलब 17 दिन हो गए इसके, तो 17-18 दिन हो गए। ये घटना तब की है कि एक ये जो ऑटो है जिसका पार्ट दिखा रहे हो, ये ऑटो एक फैमिली का था। उस फैमिली में टोटल 4 लोग थे, एक माँ बाप, एक छोटा भाई और एक लड़का था, पतला दुबला लड़का, उसका 18-19 साल का लड़का था। तो क्या होता है कि जो लड़का ही टेर्री चलाता था एंड उसके माँ बाप बीमार थे। तो होता ये है कि एक दिन वो मतलब अपना टेर्री से जा रहा होगा अपने घर को वापस, तो एक तेज़ रफ्तार में वैगनार कार उसको टक्कर मार दी एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों जो लड़के थे, दोनों जो घर के मतलब वंश बोल सकते हैं, एक लौता परिवार चलाने वाला, दोनों की डेथ हो गई। एंड और ये सदमा इतना ज़्यादा लगा उनके माँ बाप को कि उनके माँ बाप भी नहीं बचे। पूरा परिवार ही खत्म हो गया। पूरे परिवार ही ख़त्म हो गया, और जस्ट मतलब क्षण भर में। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, उसने बताया तो हमारे पैर से ज़मीन खिसक गया भाई, ऐसा कैसे घटना हो गया। हम परेशान हो गए भाई, क्या अब क्या, अब तो मतलब हमें डर लगने लगा कि कुछ तो बंदे का ऐसा कुछ सेटल्ड ऐसा मामला हो चुका, मतलब एविल बन चुका होगा उसका, ऐसा बहुत डर गया मैं, क्या हुआ नहीं हुआ। तो अब हम गए बाबा के पास गए कि बाबा बताओ यार क्या सीन है यार, क्या सीन है यार। तो बाबा से पूछा हमने कि बाबा प्लीज़ कुछ हेल्प कर दो। तो बाबा ने बोला कि देखो अगर ऐसा मैटर हुआ है तो एविल है, उसका कुछ अनसेटल्ड कुछ ऐसा मामला रह चुका है जो कि पूरा नहीं कर पाया, उसके चीज़ों को पूरा कर दो, पार्ट्स तुम्हारे पास है ही, सब कुछ क्लूज है हमारे पास, वी विल सॉर्ट आउट, ठीक है। तो बाबा जी हमारे मतलब उसके गराज पे गए राहुल के, हमने सब कुछ रिचुअल्स वगैरह करे, कुछ रिचुअल्स वगैरह थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे। तो बाबा जी ने उन चीज़ों को करी एंड फिर हमने पूजा पाठ वगैरह करा, चीज़ों को करा, एनालिसिस वगैरह करा, सब कुछ करा, ठीक है। अब होता है कि धीरे धीरे उस आत्मा को, जो लड़के के थे, उसको शांति मिल गई, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। अब आया बात, स्टोरी में एक ट्विस्ट ये आता है कि जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब बैक टू सब कुछ सही चलने लगा, ठीक है, फिर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलता है। इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलता है कि इस जो पूरा फैमिली था, लड़का जो ड्राइव कर रहा था, इसको टक्कर कौन मारा था। अब ये टक्कर कौन मारा मैं बता रहा हूँ। कौन टक्कर मारा, मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में कि एग्जीबिशन वाले दिन बताया था मैंने कि जो रोहित था, जो सॉरी जो ये था प्रकाश था, जो दूसरे पार्टी से लंगा के आ रहा था। तो प्रकाश ने क्या करा कि ड्राइव करते हुए अपना वैगनार कार इन बच्चों पे चला दिया एंड डाइड ऑन द स्पॉट। तो प्रकाश ने का वो जो गलती था ना, वो इतने लोगों की ज़िंदगी खा गया। एंड आफ्टर फ्यू डेज, मतलब आफ्टर द रिचुअल्स डू कर रहे थे, उसी बीच में हमें ये भी खबर मिली कि प्रकाश इज ऑल्सो क्रिटिकल था, तो ही इज ऑल्सो नो मोर, इज नो मोर। सो बेसिकली एक छोटी सी प्रकाश की गलती ने पूरे फैमिली को और हमारे दोस्त को भी, हमारा दोस्त भी चला गया अनफॉर्चुनेटली, पूरा फैमिली चला गया, डीन का भी हालत खराब। हाँ, डीन से एक बात याद आई, और ये मैं आपके व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ कि आपके व्यूअर एनालिसिस करें, वो बताएं, वो मतलब थिंक करें कि आखिर जब उसका डीन वहाँ सुट्टा मार रहा था, डीन को किसने ढकेला, ये किसका डीन का क्या रिलेशन हो सकता है, डीन का क्या रिलेशन था, ये मैं आपके व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ कि यार ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि जब प्रकाश का रिलेशन निकला तो डीन का भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ तो है ना। और एक और चीज़, जो आपका दोस्त था जो ई रिक्शा में उस दिन गया उस रात को, उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, कुछ आइडिया है आपको? उसके साथ आप उस दिन की बात कर रहे हो, देखिए क्या हुआ ना कि हमारे साथ उसकी तो कोई गलती थी नहीं, वो स्पिरिट अगर चाहती तो उसको जहाँ भी जाना था वहाँ जाके छोड़ के आ सकती उसने थी। एक सबसे बड़ी गलती करी, मैंने बताया ना कि नहीं, हुआ ये था कि जब पूरा मैटर हो रहा था तो हमने ड्रिंक करा, ड्रिंक करने के बाद हमने क्या करा कि आपस में ही लड़ गए, मैंने बताया। तो रोहित ने क्या करा था कि बगल से हॉकी स्टिक निकाला और ऑटो को ही तोड़ दिया उसने। तो वो स्पिरिट को था कि भाई तुम मेरे को डैमेज कर रहे हो, क्योंकि हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन जब उसने तोड़ा ना उसे, तब उसको लगा नहीं यार, तो ये गलत करा उसने, तो वैसा चीज़ें हो गई, तो ऐसा था। बट हाँ, आप डीन के बारे में बताइए, उसको क्या हुआ, मैं नेक्स्ट कभी मौका मिले तो मैं आपकी इसके बारे में डिस्क्लोज करूंगा। जी भाई, बाकी लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बता सकते हैं, उनको क्या लगता है, क्या समझ में आया। अच्छा भाई, इसके अलावा आप बता रहे थे कि सेकंड स्टोरी और है, तो ये सेकंड स्टोरी जो होने वाली है किससे रिलेटेड है, कहाँ से, प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल विकास भाई, सेकंड स्टोरी है हमारे पास। सेकंड स्टोरी हम आपको हॉरर से ही सुनाएंगे एंड दिस स्टोरी समथिंग जो मेरे से रिलेटेड नहीं है। ऐसा है कि मैं बेसिकली नोएडा में जॉब करता हूँ एक कंपनी में, एंड कंपनी कुछ लोग हैं हमारे पास कलीग्स, तो उन कलीग्स में से एक का नाम अविनाश है, तो मतलब वी आर द सेम फील्ड में, हम लोग दोनों सेम साथ में रहते हैं। तो उसने स्टोरी बताई थी। तो अविनाश क्या था ना कि जब मैं कंपनी में गया था
अविनाश बहुत शांत शांत चुपचाप रहता था, ठीक है, नया नया आया था, वो चुपचाप रहता, तो मतलब ऑब्वियसली पहले से थोड़ा सेटल करना पड़ता, भाई क्या है नहीं है। तो अविनाश ने, मैंने पूछा 2-3 बार, तो अविनाश बोला नहीं है ऐसा कोई नहीं हो, कभी कभी किसी किसी का नेचर वैसा होता है कि किस शांत किस रहना। बारे में पूछा? मतलब उससे पूछा कि भाई ऐसा तू शांत शांत क्यों रहता है भाई, अच्छा। हम तेरे दोस्त हैं, कोई प्रॉब्लम तो बता भाई, पैसे की दिक्कत है। इंट्रोवर्ट था वो थोड़ा? मतलब इंट्रोवर्ट प्रो, प्रो ओ। मैक्स इंट्रोवर्ट, मतलब अगर कोई लड़की आ जाए तो नज़र घुमा के चला जाओ, ऐसा प्रो मैक्स था इंट्रोवर्ट का, ठीक है। तो हमने पूछा कि भाई ऐसा, तो हमेशा इग्नोर करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय ऐसे ही फ्राइडे नाइट थी, एंड ऑफिस क्लोज हुआ, सैटरडे संडे ऑफ था, तो वीकेंड्स में हमने ड्रिंक का प्लान बनाया। तो वी वेंट देयर, हम थे और अविनाश था, हमने साथ में, और कोई नहीं, बस हम दो थे। तो अविनाश के साथ हम लोग गए, पिए और अपने एक पार्क पे बैठ के अपना मस्त अपना बाहर घूमने गए। तो अविनाश से पूछा, यार अविनाश अब तो बता दे क्या मैटर है भाई, कोई घर का फैमिली का प्रॉब्लम बता यार, पैसे का दिक्कत, हम करेंगे, हेल्प करें। तो अविनाश बोला कि नहीं यार ऐसा कोई बात नहीं है, एक छोटा सा इंसिडेंट था जो मेरे अभी मेरे जहन में है, मैं उसे निकाल नहीं पा रहा। हम बोले देख भाई, अगर मन में रखेगा, जहन में रखेगा तो कभी नहीं जाएगा, तू बता मेरे को मैटर क्या है। तो उसने बोला कि ठीक है विनीत यार, लेकिन किसी को बताना नहीं। हम बोले ठीक है, ट्रस्ट प्रॉमिस, नहीं बताएंगे। तो उसने बताया कि देखो ये बात लगभग 10 साल पुरानी है, एंड होता क्या है कि वो बंदा भी जो अविनाश है, ही लिव्स इन नोएडा सेक्टर में, रिवील नहीं कर रहा हूँ, नोएडा में सेक्टर में रहता है, ठीक है। तो बचपन से वहीं रह रहा, पला वहीं पे, तो नोएडा जिस सेक्टर में रहता है ना, था, अभी वहीं रहता है। तो उसके कुछ दोस्त थे वहाँ पे, 2 अच्छे दोस्त थे उसके, एक का नाम लेते समर, एक का नाम लेते श्रेयांश, ठीक है। ठीक है। ये नाम भी बदले हुए, अविनाश तो रियल बंदा है, बट ये दोनों बदले हुए, ठीक है। तो अविनाश, समर एंड श्रेयांश, ये तीनों की एक ग्रुप थी। अब इनका क्या होता है कि ये लोग शाम के समय, बचपन की बात है इनकी, लगभग ये क्लास 9-10 में होंगे, ठीक है। रोज़ शाम में सोसाइटी से बाहर, अच्छे फैमिली के थे, सोसाइटी से बाहर आते थे, एंड वहाँ पे ये पार्क में बैठते थे, रोज़ पार्क में बैठ के अपना मजाक मस्ती कर रहे हैं, फलाना ढिंकाना कर रहे हैं, बड़ा चिल मोड में, ठीक है। तो होता क्या है कि आज से 10 साल पहले आपको पता होगा यूट्यूब का क्रेज़ काफ़ी बड़ा था, आई मतलब बहुत पीक पे स्टार्ट हुआ था यूट्यूब। राइट, लगभग 2017-18 में खासकर। हाँ, 15-16-14 के आसपास जियो आया था, उसके बाद तो मतलब बूम ही हो गया। तो 17 सही बताया आपने। तो उस समय क्या था, क्रेज़ था, तो बच्चे ना चीज़ें देखते थे, स्क्रॉल करते थे, हॉरर वगैरह, जॉनर वगैरह चीज़ें, क्या एक्साइटमेंट कर सकते हैं, पार्कर वाले वीडियोज़ वगैरह। तो इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करा, कुछ अलग सा करते, कुछ अलग सा करते, कुछ अलग सा करते हैं। तो एक शाम इन्होंने प्लान बनाया कि चलो हम ना कुछ हॉन्टिंग करते हैं। वी जस्ट टेक अ कैमरा, एक ट्राइपॉड लेते हैं, हम कुछ ऐसा हॉन्टेड बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं। और इनको पता है कि हॉन्टेड तो कुछ होता है नहीं, इनके मन में वही है, कुछ नहीं, क्या ही होगा, हॉन्टेड घंटा कुछ नहीं होता। इन्होंने बोला ठीक है, हम ना फेक करेंगे, हम मतलब ट्राइपॉड ले लेंगे, हमने ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें एक लोकेशन खोजना है, वी विल गो देयर, वहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे, वैसे करेंगे, और कुछ प्रॉप्स रख देंगे वहाँ पे, या कुछ कुछ ऐसा टेबल घसका देंगे, कुछ ऐसा घटाएंगे, मतलब लगे कि कुछ कर रहा है। और 2017-18 में तो ये पीक पे चल रहा था। तो इन्होंने प्लान बनाया, नाउ द पार्टी इज अबाउट रिसर्च कि लोकेशन कहाँ सोचे। इन्होंने 4-5 मतलब दिन रिसर्च करे, तो इनको ना पता करा कि नोएडा में, और बच्चे ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते हैं, तो इन्होंने देखा कि आसपास में सबसे भूतिया जगह कौन सा है। तो एक ना नोएडा से हट के, नोएडा का आप देखेंगे आउट्स ऐसा होता है कि मतलब मेट्रो लाइन इधर है, उस साइड आपको बहुत पॉश बिल्डिंग्स मिलेंगे, इस साइड आपको गांव टाइप मिलेंगे, ठीक है। तो इनको ने एक वैसा अबेंडेंड घर के बारे में पता चला, वो भी इनको इंटरनेट के थ्रू ही चला कि भाई ऐसा एक अबेंडेंड घर है जो काफ़ी टाइम से बंद है, और वहाँ पे होता ये है कि कोई नहीं जाता बेसिकली, एंड कुछ ऐसा घटना घटा था उस घर में जो कि इनको भी नहीं पता, मतलब बच्चे हैं, भूत लगा चले। तो अगले दिन क्या हुआ, इन्होंने प्लान बनाया, एंड डेट वाज, उनके घर से वो 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पास में ही था, 4-5 किलोमीटर। तो इन्होंने प्लान बनाया कि चल साइकिल लेते हैं, चल लेते हैं, ठीक है। तो साइकिल थे, बच्चे थे, तो तीनों ने अपने साइकिल लिए एंड चल लिया, ठीक है। जा रहे रास्ते में जा रहे, कोई इशू नहीं, मस्त में चल रहा है। एंड सिंस वीडियो शूट करनी है, अब दिन के समय शूट करेंगे तब तो कोई मजा ही नहीं रहेगा, तो इन्होंने शाम को समय चूज़ करा, 6 बजे असेंबल हुए एंड दे वेंट देयर। शाम में 6 बजे गए वहाँ पे, जब घर दिखाने उन्होंने बोला अरे भाई यही तो चाहिए हमें, ऐसे ये चीज़ तो हमारे व्यूअर्स देखेंगे। उनको लगा कि भाई ये तो भाई बहुत भूतिया है भाई, बढ़िया भाई, बेस्ट लोकेशन आ गए हम लोग, एंड दे वेंट देयर। तो पुराना बिल्डिंग्स क्या होता है ना, जब बंद होते हैं उसमें ताला लगा दिया जाता है, लेकिन वो ताला आपको ही पता होता है 10 साल से तो किसी काम का है नहीं, तो मतलब गेट लगा रखा है, बाउंड्री है भाई, बंदा बाउंड्री छरप जाए, बाउंड्री सिक्योर कौन करे, तो बाउंड्री टूटा उटा भी था, तो इन्होंने छरप के चला गया। तो बाउंड्री छरप के चला गया ना, तो इन्होंने देखा क्या ना वहाँ पे कि पास में दारू की बोतलें, बियर के कैंस वगैरह पड़ी हुई थी, सिगरेट की फेंकी हुई थी, ठीक है।
तो आप भी समझ चुके होंगे, व्यूअर्स भी समझ चुके होंगे कि भाई अबैंडन घर में दारू पिया फेंक दिया, नशेड़ी लोग बैठा रहता होगा, यही है, अंदर पीता होगा, कौन देखने जा रहा। तो अंदर जा रहे थे ना, तो जो एंट्री हो रहा था तो उसको ना एक बंदा मिला, मतलब ठीक ठाक ही कपड़ा पहना हुआ था, एंड ही वाज स्मोकिंग, फूड रहा, लगा है पी पा रहा होगा, बगल में दारू की बोतल था नीचे गिरा हुआ था, पी रहा था और ऐसे ही, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई क्यों किसको बॉदर करना, अपना काम करेगा, निकलो भाई। तो वो बंदा अपना है, वो भी इग्नोर, देखा इन लोगों को इग्नोर कर दिया, भाई क्या ही अपना भाई फालतू बच्चों से क्या लड़ना, तो भी छोड़ के चल गए चुपचाप। तो ये लोग एंट्री मारे, एंट्री मारने के बाद क्या होता है ना कि इन्होंने कैमरा ऑन किया, दिखाने लगा भाई क्या चल रहा है, तो हर कमरा को दिखाया। तो एज यूजुअल वहाँ पे पुराने कपड़े पड़े हुए थे, पुराने सोफ़ा हुआ था, उस पर कर्टन लगा हुआ था, गंदे डस्ट हो रहे हैं, चूहे उधर हो रहे हैं, मतलब जो बेसिकली होता है पुराने घर में। तो कुछ मिला नहीं इनको, बट इतना इनको था कि भाई लोकेशन तो है तगड़ा, भाई कुछ तो केड़ी बनाएंगे हमने। तो इन्होंने क्या करा कि एक प्लान बनाया कि देखो जो समर है, ठीक है, समर ने बोला कि देख हम क्या करते हैं, समर थोड़ा डेयरिंग था, मतलब समझ रहे हो ना। तो अविनाश को बोला, अविनाश मेरा कलीग, तो अविनाश को समर ने बोला देख समर, अविनाश करते हैं हम क्या कि मैं जाऊंगा गेट के पास, और जैसे ही मैं गेट के पास जाऊंगा ना, तो वहाँ पे एक कमरा है, तूने क्या करना है कि सोफा है ना उसको हिला देना, और हम कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि हम व्यूअर्स को ये बताएं कि वहाँ जाने के बाद हिल गया ऑटोमेटिक। इनका ये प्लान था। तो गए वहाँ पे, तो प्लान बनाया इन्होंने, ठीक है। तो जैसे ही गया ना वहाँ पे, तो प्लान बना के जैसे ही वहाँ गया सोफा हिल गया। मैंने बोला कि भयंकर, अभी तो क्यों हिला दिया तूने यार, अभी तो मैं वहाँ गया भी नहीं हूँ। तभी उन्होंने बोला सोफा हमने तो नहीं हिलाया। बोला ऐसा कैसे हिल गया भाई, तो ये भी मुझे पर ऐसा कैसे हिल गया सोफा भाई, मतलब बोला चलो ठीक है कोई नहीं, हो सकता है कि पुराना टूट गया, कुछ हो गया, चलो ठीक है। तो इन्होंने एज यूजुअल वहाँ पे बनाया, तो पीछे से बंदा सोफा हिलाया, रिकॉर्ड करा, प्रॉपर हॉरर एलिमेंट बना दिया, ठीक है। सोफा वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब होता है क्या है, जैसे मैंने बताया सोफा के बगल में कमरा था, बेसिकली डेट वाज अ कमरा, एंड कमरा लॉक था। अब ये बच्चे थे, हर कमरा, बाथरूम में घुस गए, टॉयलेट में घुस गए, कहाँ कहाँ क्या है सब देख लिए, ये कमरा खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा कमरा। तो अब बोले कि यार देखो अब तो हर जगह आ गए, कुछ तो है बात में कमरे में भाई, अब तो और मजा आएगा, समथिंग वी हैव टू शो हियर कि भाई कुछ तो है कमरे में भाई। चाबी है नहीं, करे क्या, तो जो समर था कुरफाती दिमाग, यार हट यार, साइकिल का चाबी निकाला, बोला ये रुक मैं देखता हूँ। तो की होल था, तो की होल में नहीं खुला, ऐसे नहीं खुलेगा, पुराना तो पुराना नहीं खुलेगा, नहीं खुला। ऐसे की होल में झांक के देखा, क्या है यार, तो ब्लैक ब्लैक दिखा, ठीक है, पूरा ब्लैक ब्लैक था, लाइट नहीं है। तो बोला यार क्या है यार, लेकिन जिद पड़ गया इसको, नहीं तो जाएंगे अंदर, हमने इतना मेहनत कर रहे हैं, अब तो फालतू का नहीं होंगे। तो इसने ना मतलब 2-3 बार और ट्राई करा, नहीं खुला। तो इसने बोला यार क्या करे यार, क्या करे समझ नहीं आ रहा। तो इसने ना प्लान लगाया कि ठीक है, जो साइकिल की चाबी आती 2 आती थी, एक लंबी वाली आती थी और एक छोटी सी जो नॉर्मल आती थी। एक आती है आप देखोगे जो उसके जो ये होते हैं बैंड, जो मतलब लॉक वाली आती है, जो साइकिल को जो मतलब कैसे उसको बोले, उसको समझ गए, एक वो पाइप टाइप में होता है, उसको क्या बोलते हैं, लॉक ही बोलते हैं, लॉक होते हैं, समझ ठीक है? जाएंगे लोग, हाँ, पाइप टाइप में होता है, लॉक तो होता है। वो जो मतलब उसको उसका लॉक था, उसका लॉक थोड़ा सा छोटा आता, साइकिल तो लंबा आता। उसने क्या किया, चलो ठीक है इसमें उस लॉक से ट्राई करता हूँ, की से ट्राई करता हूँ। उसने की को लिया, मार दिया अंदर ऐसे, ठीक है, मारा ना भाई, अचानक ना समथिंग फेल्ट, कि भाई कुछ हुआ हमारे साथ, ठीक है। और अब की बार उसने की होल से देखा ना, समथिंग वहाँ पे ना उसको वाइट दिखा, एंड हल्का रेडिश रेडिश, मतलब वाइट दिखा, पहले ब्लैक दिखा अचानक वाइट दिखा। तो बोला कि अरे भाई अब तो डर गया भाई। तो मतलब अचानक जब लगाया, धक्का मारा, पीछे को भागा, ऐसा कुछ वैसा लगा, कुछ उसको हिट किया। तो बंदा डर गया यहाँ पे, ठीक है। इस पार्ट को भी याद रखना है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोग वापस गए, यार चलो कुछ तो नहीं हुआ, बट हाँ कहीं ना कहीं डर तो लगा कि भाई कुछ तो हुआ है, एविल था। तो अब ये वापस आते अपने घर आते हैं, एंड एज यूजुअल इनका प्लान था कि कल शाम 6 बजे वी विल मीट एट द पार्क एंड वी विल डिस्कस कि क्या क्या सिनेरियो हुआ है, हम लोग कैसे इसको और वीडियोस को क्लिक कर सकते हैं, कट कैसे कर सकते हैं और इनहेंस एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। ये इनका प्रॉपर प्लान था। एंड अविनाश एंड श्रेयांश वेंट देयर, वेट कर रहा, समर आएगा 6 बज गया, 6:30 बजे, समर नहीं आया। इनको लगा हो सकता है कुछ काम पर गया होगा, लोग छोड़ दिया वहाँ पे, ठीक है। अगले दिन फिर आया वहाँ पे, फिर वेट करा समर फिर नहीं आया। अब इनको लगा डर कि भाई समर ऐसा तो कभी नहीं करता है। और बच्चे थे तो फ़ोन तो था नहीं उनके पास, मतलब सबके पास एक ही फ़ोन था इनके पास बस ग्रुप में। तो बोले क्या करें, तो बोले चलो समर के घर चलते हैं, पास में ही थे। तो समर के घर गए ना,
समर के घर जाने का पूछा, समर की मम्मी से, आंटी 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 समर कहाँ है, फ़ोन नहीं उठा, मतलब उसको मैं आया नहीं 2 दिन से हमारे पास, तो मैंने आपके घर में भी कॉल लगाया था, आप भी नहीं उठाए, कुछ हुआ है क्या? तो आंटी बताई, देखो यार समर का तबीयत बहुत ख़राब है, उसको 100 मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर पड़ा हुआ और बहुत क्रिटिकल, मतलब बीमार है एकदम, मतलब हिल भी नहीं पा रहा है, कुछ उसको खाना नहीं खा पा रहा, कुछ नहीं हिल पा रहा, बहुत बीमार है, ठीक है। और उसकी मम्मी पूछ रहे समर बता क्या हुआ है, समर कुछ नहीं बता पा रहा है हमारे साथ क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन इन बच्चों को, क्योंकि हॉरर बचपन से देख रहे थे, इनको पता था कि कुछ तो हमारे साथ गलत हुआ है। अब क्या होता है कि ये बच्चे जाते हैं, प्लान बनाते हैं उस दिन कि हम अगले दिन दिन के समय जाएंगे वहाँ पे एंड वी विल सी कि पूरा मैटर क्या हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो ये जाते हैं अगले दिन वहाँ पे दिन में, ठीक है। दिन पे जाते हैं तो क्या होता है कि दिन के 2 बजे लगाया था, तो जो घर है मान लिया था, तो घर के सब्जी वाले था एक वहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल सब्जी उब्जी बेच रहा था। तो ये बच्चा वहाँ गया, तो सब्जी वाला ने देखा ऐसा करके, फिर इग्नोर कर दिया, बच्चे हैं क्या है क्या है। तो ये लोग अंदर गए देखें तो कुछ नहीं मिला इन्हें। तो फिर सब्जी वाले से पूछा कि अंकल एक ऐसा ऐसा घटना घटा हमारे साथ, हमारा दोस्त है, हम किसी को बता नहीं सकते हैं, बट हम यहाँ पे आए, हमें ऐसा ऐसा हमें ऐसा एहसास हुआ और हमारा दोस्त बहुत बीमार पड़ चुका है, कुछ तो ऐसा बात है, हमें ऐसा लगता है कुछ घर से रिलेटेड है जो हमें नहीं पता है, आप बताओ पूरा स्टोरी क्या है। तो बंदा इसको स्टोरी नरेट करता है, बोलता है कि देखो बेटा, पहले तो तुम लोग काफ़ी छोटे हो, इधर नहीं आना चाहिए था, बट आ गए हो तो समझो इसको कैसे इलाज करना है, क्या करना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें स्टोरी बता पाऊँ, बाकी तुम अपना देख लेना। तो वो स्टोरी बताता है। स्टोरी ये होता है कि वो घर था, वो घर किसी बहुत बड़े बिल्डर का था, मतलब बहुत अच्छे प्रॉपर्टी वाले का था, एंड उसके कुछ कॉम्पिटिटर्स भी थे। तो उस फैमिली में टोटल मान लो कि आप एक हस्बैंड हो गया, एक वाइफ हो गई और 3 बच्चे, टोटल 5 लोग थे उस फैमिली में, ठीक है, गॉट इट। तो 5 बंदे थे प्रॉपर फैमिली में। होता क्या है कि कॉम्पिटिटर था, कॉम्पिटिटर जेलसी में पूरा मतलब ड्रंक हो रहा करके। एक दिन ऐसा होता है कि ये जो बंदा था वो अपने घर में था, बस फैमिली डिनर कर रहा, और रात के 10-11 बजे, ठीक है, मान के चलते हैं शाम 6 से 7 जो सफ़र का टाइम होता है उस समय। तो वहाँ गया, अपना मस्त घर में करा। एक बंदा क्या होता है कि कॉम्पिटिटर था, वो आया, नॉक किया, ये बंदे नहीं उठाए, तो गाली गलौज कर दिया, अरे नहीं उठाया क्या, तुम कुछ कर देंगे, पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। तो वो भी पावरफुल आदमी, बोला आओ भाई देख लेते, तुमको क्या उखाड़ लेगा भाई। तो लड़ाई झगड़ा, फिर रात हुआ उधर, ठीक है, 10-11 रात, मतलब देर रात मान लेते। ये बंदा वापस आया, कॉम्पिटिटर आया, गेट नॉक किया, कोई नहीं उठाया। अब क्या हुआ, आदमी गुस्सा हो गया, जिसका घर था वो बाहर आ गया, कौन है बे, क्या कर रहा तू, ऐसा कैसे कर देगा। इस बंदे ने पता क्या करा, एक रॉड लाया था, वो आदमी गेट के बाहर खड़ा है जिसका घर है, टन ऑन द स्पॉट चिल्लाया, मतलब चोट लगने और कैसे होता, चोट लगा, आवाज़ है, और फिर कोलैप्स्ड। आवाज़ है, घर से उसकी वाइफ है बाहर, वाइफ जैसे ही बाहर आए, अभी बंदा उसकी वाइफ पे भी टन, वाइफ भी घर के अंदर ही कोलैप्स। अब पागलपनी पूरा भरा हुआ, पूरा पागल हो रखा है, ठीक है, ये पागल खून पूरा सना हुआ, ये घर के अंदर एंट्री मार गया, देख रहा और कोई तो नहीं है घर में, दिखा कि 3 बच्चे दड़े से हमें कमरे में बैठे हुए हैं, एंड ही समझ चुका है। कुछ यूट्यूब के चक्कर में बता नहीं सकते यहाँ पे, तो मतलब उन्होंने वैसा कुछ करा वहाँ पे, छोटे बच्चे, मतलब मैं क्या ही बता पाऊँ यहाँ पे। तो इसने टोटल पूरे फैमिली को ही ख़त्म कर दिया इस बंदे ने, एंड ही केम आउट ऑफ द रूम। बाहर में उसका जो मेन आदमी था, उसका बॉडी पड़ा हुआ गेट के बाहर, एंड ही वेंट देयर। और जैसे भी न्यूज़ आया वायरल, क्योंकि एक फैमिली के इतने लोग जाते हैं तो न्यूज़ पे आती है, तो न्यूज़ पे आती है। और ये जो बंदा था जो मारा था वो पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ाने के बाद इसको फांसी की सज़ा भी हो गई। तो मतलब बेसिकली ये पुराना मैटर है, तो एक सर्टेन क्लोज केस है, ठीक है। तो ये बंदा मर चुका है, ठीक है, जो मारा फांसी हो चुकी, डेट्स एंड स्टोरी, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब क्या होता है, इसमें ट्विस्ट तब आती है जब पता चला कि ये बच्चे अगर अपने घर गए, अपने माँ बाप को बताएं कि हम यहाँ पे गए थे, तो माँ बाप ने बोला कि ठीक है, हम एक बाबा के पास जाते हैं, बाबा पर स्टोरी पूरा नरेट करते हैं, चीज़ों को क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। अब हुआ कि पता चला इन्हों कि ऐसा ऐसा रिचुअल्स वगैरह चीज़ें करवाएं, तो बाबा ने बोला कि क्या क्या बताओ घटना ऐसे, ठीक है। अब स्टोरी रिवील होता है यहाँ पे। पहला चीज रिवील ये होता है कि मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में जब वो चाबी से जो नॉक करके ऐसे मारा ना, तो पहले ब्लैक दिख रहा था, वो वाइट क्या था। तो होता क्या है ना कि वो जब देख रहा था ना, तो मैंने आपको बोला था कि जो आदमी मर्डर करता है एक कमरे में मारता है, तो वो वही कमरा था जिसमें कि तीनों बच्चों की हुई थी, ठीक है। हुआ ये था कि जब वो देख रहा था ना ऐसे कर की होल से, तो उस साइड से कोई एक बच्चा भी से देख रहा था। ओ, तो इसलिए वाइट दिख रहा था।
ब्लैक दिख रहा था, ब्लैक, हाँ ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ। फिर इसने चाबी को ऐसे मारा ना जोर से, तो बच्चे के आंख में लगा ओ एंड ही जस्ट ऐसे हो गया। तो ही उसको फील हुआ होगा, आपने मैंने बताया था कि बंदे को ऐसा कुछ फील हुआ, मेरे को कुछ लगा और वो वाइट हो गया दोबारा बार, तो क्योंकि प्यूपिल का जो बगल का ये कुर्निया आ गया तो ये ठीक है, तो वो उसको दिख गया, ठीक है, वाइट वाला पार्ट दिख गया, तो वो सीन हुआ था, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा चीज़ ये रिवील होता है कि जब एंट्री किया ना गेट से, ये तो गेट से एंट्री करने पे इनको एक ड्रंकर्ड मिला था, जैसे सिगरेट पी रहा था, इन्होंने देखा, इग्नोर करा। तो होता ये है कि वो जो ड्रंकर्ड आदमी था, वो ड्रंकर्ड आदमी उसी बंदे का स्पिरिट था जो कि मैंने बताया था, जो कि अपने फैमिली को बचाने के लिए गेट से बाहर आया था और उसकी मौत गेट पे ही हो गई थी। दैट्स द रीजन आज तक वो बंदा गेट पे पास स्टक है और वो अभी भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को सेव करने की कोशिश कर रहा है। मतलब पूरा फैमिली आज भी, मैंने आपको बीच में 3 चीज़ें बताई थी आपको याद करने के लिए। सबसे पहली, 5 लोग थे घर में। पहला जो उसका मेन आदमी था जी, गेट के बाहर मरा, गेट के बाहर। तो गेट के बाहर उसकी आत्मा स्टक आउट हो गई। अंदर गए, आपको मैंने बोला था सोफा कैसे हिल गया, हाँ हाँ हाँ। उसके वाइफ ने हिलाया, एजम्पशन लगा लो आप, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या हुई, जो बच्चों वाले सीन होता है, पूरे कमरे में हो गए, ठीक है। ये टोटल स्टोरी था। अब इनको पता चला ऐसा बात है, बाबा ने पूरा रिवील कर दिया, बाबा ज्ञानी बाबा। अब फटके दिन के हाथ है भी, लेकिन बाबा सिद्ध थे, तो बाबा ने बताया कि देखो फैमिली को जो न्याय मिलना था वो तो मिल चुका है, ऑब्वियसली वो चीज़ जो बंदा था मतलब फांसी लग चुकी है, सज़ा मिल चुका है, अब इसको मुक्त करने की बात है यहाँ पे। बाबा ने बोला ठीक है, हम रिचुअल्स करेंगे, हम उनको वहाँ पे उन चीज़ों को हटाएंगे, ठीक है, चीज़ों को प्रॉपरली वो चीज़ों को करेंगे, ठीक है। एंड रिचुअल्स हुआ वहाँ पे, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि बाबा की कृपा के कारण वो चीज़ें सेटल आउट हो गई। वहाँ पे जो भी 5 आत्माएं थी उनको मुक्ति मिल गई। तो ये स्टोरी है। एंड जो अब समर पे आते हैं, समर का फीवर 104 105 ऐसा था, तो समर धीरे धीरे सेटल होने लगा। लेकिन एक चीज़ बहुत गलत ये हो गई कि समर जो चाबी मारा ना, समर पे बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ा उसका। और समर मतलब ऐसा हो गया ना कि ही इज़ अलाइव, बट वो मानसिक संतुलन खो चुका है, मतलब उसको कुछ याद नहीं है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि समर मतलब बहुत अलग सा बिहेव करता है। मतलब ये बताता है दोस्त कि अब तो समर बड़ा हो चुका है, अब समर हमारे उम्र का ही होगा, बट अभी बचपन वाला ही दिमाग है उसका, मतलब अच्छा, कैसा मेमोरी स्टक आउट हो जाता है। हाँ हाँ। तो समर मतलब अजीब चीज़ें याद मतलब करता है। मतलब समर का एक बहुत मतलब अजीब सा करता है, मतलब कोई अगर घर में आ गया तो उसको देखेगा जाके कौन आ गया, कोई अगर बाहर से गेस्ट आ गया तो भाग के जाता है, उसको की होल से ऐसे करके देखता है, वैसे करके कोई चीज़ होती है तो ऐसे करके देखता है। तो ये टोटल स्टोरी है वैसा। इस कारण से जो अविनाश मेरा दोस्त है वो डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि बचपन का ट्रॉमा और वो चीज़ें होती हैं। अब मैं एक चीज़ आपके व्यूअर्स पे और छोड़ना चाहूँगा स्टोरी में भी, कि जैसे समर का मैंने बताया, समर अभी मेंटल स्थिति में सही नहीं है उसका। तो समर क्या करता है कि होल से ओवर देखता है, चीज़ों को देखता है, कहीं आपको कोरिलेटेड नहीं लग रहा है समथिंग जो मैंने बताया था। अब मैं व्यूअर से छोड़ना चाहता हूँ कि आपके कि क्या लगता है समर ऐसा क्यों कर रहा है, इज इट समथिंग हैपन टू हिम, या कुछ अभी भी कुछ चीज़ें अभी भी उसके साथ अटैच्ड है। ये चीज़ें मैं छोड़ता हूँ, मैं कभी मौका मिलेगा तो मैं दोनों स्टोरी के बारे में चीज़ों को जरूर मैं एक्सप्लेन करूँगा। जी, मतलब मैं भी कुछ कुछ अज्यूम कर पा रहा हूँ कि क्या क्या हुआ होगा। जैसे वो बच्चा था तो उसका दिमाग भी बच्चों वाला रह गया, कुछ भी हो सकता है। लोगों को क्या लगता है वो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। बाकी भाई जैसे कि आप अपने खुद के चैनल पे इंस्टाग्राम के ऊपर क्राइम के बारे में बातें करते हैं, ये तो हो गई हॉरर स्टोरीज जो कि ऑब्वियसली आपने बताया कि रियल हैं, बट जो क्राइम है जो हमारे आसपास हो रहा है उसको भी आप कवर करते हैं। मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि जितनी भी स्टोरीज आपने अब तक बनाई है, केसेस देखे हैं, उन सब में आपने कॉमन क्या पाया है? कॉमन देखो, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं अगर फ्रैंकली बात करूँ यहाँ पे, एंड सिंस इट इज़ यंग पॉडकास्ट, तो मैं मतलब मैं होप करता हूँ कि मैक्स मेजोरिटी हमारे जेंजीज होंगे या मिलियंस होंगे मेरे टाइप। राइट। तो कैटेगराइज करते कम पूरे हॉरर क्राइम को 3 पार्ट में। सबसे पहला जो मर्डर्स होते हैं, मिस्ट्रीज या जो भी चीज़ें होती क्राइम होती है, वो होती है प्रॉपर्टी, पैसा। पैसा सबसे बड़ा एविल है, द फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट आता, आपने देखे होंगे, लस्ट, लड़की, गलत रास्ते, ये जो होता। और तीसरा होता गलत आपका नेचर, आपका बिहेवियर क्या। सपोज कि किसी को जुए का लत लग गया, अच्छा, तो वो जुआ ही खेलेगा, उसको अगर आप मना कर दो ना वो आप पे गाली देगा। एक चोरी हो गया। टोटल ये 3 ही कैटेगरी है। पहला हो मतलब गया, ये रीजंस होते हैं मेन हाँ, क्राइम करने के। यही 3 रीजन मेरे को मेजोरिटी दिखता है। या तो आपको किसी का पैसे का डिस्प्यूट है, आपने सुना होगा कि ताऊ ने अपने बेटे को मार दिया, इसके आपस में लड़के मर गए। या तो सुना होगा आपने कि मतलब जुए का नत्था बाप ने टोका
तो मार दिया। पबजी का लत लगा हुआ था, बाप ने बोला कि फ़ोन ले लिया तो बाप को निपटा दिया। या तो लड़की का मैटर, या तो पता चला वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, यही चल रहा है अभी तो। ब्लू ड्रम, ग्रीन ड्रम, एवरीथिंग इज ड्रम ड्रम। तो मतलब ये टोटल यही 3 कैटेगरी में जो मेरे को फील आता है। और बाकी वो चीज़ें आती है तो करप्शन का पार्ट होगा, अलग चीज़ हो, बट ये मेन कैटेगरी मेरे अकॉर्डिंग। मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले ना कुछ क्राइम से रिलेटेड वीडियोस बनाने का ट्राई किया था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मैंने बात की थी कुछ कल्ट्स के बारे में। कल्ट्स जी, जो इंडिया में तो नहीं बट बाहर की कुछ कंट्रीज़ में, वहाँ से मैंने केसेस उठाए थे जो कि 1960s या 1980s में हुए थे कल्ट के बारे में। तो एक एंगल मैं ये भी दे सकता हूँ कि क्राइम वो भी होता है जो बहुत बड़े लेवल पे होता है। मैं उसकी बात की थी कि कोई एक पर्सन है, बहुत बड़े ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो अपने उस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें करवा रहा है, लोगों को पता भी नहीं वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि वो अपने लीडर को फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे एक पर्सन पूरे ही एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को, एक पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपनी मनमानी चीज़ें करवा सकता है बिना उनको पता लगे कि वो गलत कर रहे हैं। तो ऐसा भी पास्ट में बहुत सारे कल्ट्स हैं। कल्ट्स का मैं सिंपली कहूँ संप्रदाय कह सकते हैं हम। ये इसमें ना कल्ट में ये होता है धर्म से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि जो धार्मिक होते हैं ना। हमारे पास कुछ तो नाम है भी, इंडिया में भी काफ़ी सारे नाम हैं जो आज जेल में है भाई, तो वो भी उसी में आता है कि क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें ऐसे हैं। तो मैंने भी ट्राई किया है। तो अगर लोग चाहते हैं कि हम क्राइम से रिलेटेड भी बातें करें तो वो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। विनीत भाई के साथ एक और पॉडकास्ट हम करेंगे फिर क्राइम से रिलेटेड टोटली, एंड कुछ लेटेस्ट केसेस और कुछ पुराने केसेस जो थोड़े से बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, जो सोचने में मजबूर करते हैं कि यार ये सच में हुआ है या फिर कहानी है, ऐसे केसेस कुछ हम कवर करेंगे भाई, है ना। नॉर्मली क्राइम तो न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, बट हम कुछ ऐसा कवर करेंगे जो न्यूज़पेपर भी छापने से डरता है, ऐसा कुछ हम कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो लोग हमें कमेंट से बताएंगे वो क्या सुनना चाहते हैं। एंड अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो आप चाहते हो कि विनीत अपने चैनल के ऊपर या फिर किसी पॉडकास्ट में जाके या फिर हम अपने पॉडकास्ट में नरेट करें, तो आप प्लीज़ वो विनीत को भेज सकते हैं या फिर आप हमें भेज सकते हैं। विनीत भाई की सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड विनीत भाई, टू बी ऑनेस्ट, जो भी लोग हमें यहाँ तक देख रहे हैं एंड तक, डैट मीन्स कि वो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं एंड हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। मैं चाहता हूँ कि सेम प्यार वो आपको भी दें, आपके भी सारे चैनल्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें भाई। बाकी आज के लिए इतना ही, दोबारा से मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज थी दोनों ही। दोबारा मिलते हैं, ढेर सारी स्टोरीज कवर करते हैं भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास भाई, थैंक यू फॉर, मतलब एक मेरे को भी स्टार्ट करना था, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि आई एम फोकस्ड ऑन क्राइम, बट कभी न कभी मेरे को भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह चीज़ें बनानी, शॉर्ट मूवीज़ बनानी है, तो ये अच्छी बात हुई। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके चैनल से मैं हॉरर जॉनर पे एंट्री मारा हूँ, डैट विल बी लाइक मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगा। और ये एक अच्छी जर्नी का एक स्टार्टिंग है। तो सिंस डेफिनेटली, और क्राइम पे जैसे वो बताए, हम भी क्राइम पे बिल्कुल आपको हेल्प कर सकते हैं और आपके व्यूअर्स को अच्छी अच्छी स्टोरीज लाएंगे क्राइम पे। और भी मतलब जैसे आपने बताया कल्ट सिंडिकेट्स हो गए, माफियाज हो गए, उनको कैसे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा कि ये भी चीज़ें होती है। और वैसी ही चीज़ें क्या होती है ना, और वो जो रिलीजियस चीज़ें जो होती है ना, तो फिर अंधे बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, अंध बन जाते हैं, फिर कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। तो बहुत सारी स्टोरीज है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे स्टोरीज आपको फॉरेन में, जो वहाँ फॉरेन के स्टोरीज है ना, वो इंडिया में कोई कवर नहीं करते। तो उनको चीज़ों को अगर अच्छे वे में बताएं, सपोज हम अपने ऑडियंस को, जो कि कोई नहीं कर रहा, हम आपके लिए एक्सक्लूसिव आपके ऑडियंस के लिए लाएंगे, जो कि सिर्फ आपके ही ऑडियंस देखें तो बाहर असल घटना घटी है, क्योंकि कोई कवर नहीं कर। सो अगेन थैंक्स फॉर द लाइक इन्विटेशन, एंड अच्छा लगा आपसे मिलकर विकास भाई, काफ़ी अच्छा फीलिंग था। थैंक यू सो मच भाई। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर इफ़ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम माई साइड, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल बी देयर। और भाई दोबारा से मिलते हैं, कुछ भी होता है तो बिल्कुल करते हैं शेयर भाई। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू।